देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं कि भाई व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिफरेंस इन बैलेंस इन कैश बुक एंड बैलेंस इन पासबुक, बहुत मोटा मोटा दिमाग में बैठाइएगा। वेन एवर वी हैव टू टॉक अबाउट कैश बुक, तब हम बोलते हैं किसके बारे में? जब हम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो कैश बुक का मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कैश बुक में भी कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। बैंक कॉलम, और बैंक कॉलम में भी किसकी बात करते हैं हम लोग? करंट अकाउंट की बात करते हैं, करंट अकाउंट। दो, फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेविंग्स अकाउंट नहीं होते हैं, करंट अकाउंट ही होता है। करंट अकाउंट में बैंक क्या करता है? आपसे चार्जेस लेता है। टू कीप योर मनी इन करंट अकाउंट बैंक टेक्स चार्जेस फ्रॉम यू, से बैंक चार्जेस कहते हैं। तो कई बार बैंक ने चार्जेस काट लिए, अब आपको खबर ही नहीं बैंक ने चार्जेस कब काट लिए। कई बार बैंक ने क्या करता है, होता है ना, जब आप आपके अगर किसी का पेरेंट्स का बैंक अकाउंट हो तो उसमें एसएमएस आते हैं कि ₹15, ₹20 डेबिटेड ऑन अकाउंट ऑफ बल्क एसएमएस मैसेजेस फैसिलिटीज। या आपके पेरेंट्स का लॉकर ले रखा हो मान लो, तो लॉकर के पैसे भी कटते हैं। आपके पेरेंट्स ने बैंक से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उसके पैसे कट जाते हैं, आपको खबर ही नहीं आती है। मैसेज आता है आपके पेरेंट्स के पास आता है, लेकिन क्या वो मैसेज आपके अकाउंटेंट के पास जाएगा? तो ऑनर के पास मैसेज आया, ओनर के पास मैसेज आया ना, अकाउंटेंट के पास तो मैसेज नहीं गया। अब अकाउंटेंट को क्या पता? और सुन, हम बीइंग ऑनर, क्या मैं बार बार सारे मैसेज अकाउंटेंट को फॉरवर्ड करता रहूंगा? नहीं ना। इट्स वेरी कम्बरसम फॉर मी। मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूंगा या मैसेजेस फॉरवर्ड करता रहूंगा? तो देयर इज एन एब्सोल्यूट गैप। हम जो कैश बुक में कर रहे होते हैं वो, और जो पासबुक कर रही होती है वो, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तो ये बोला कि कैश बुक बैंक कॉलम और करंट अकाउंट हम बोलते हैं, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट नहीं बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि डिपॉजिटेड फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू करंट अकाउंट, दैट विल बी एडिशनल कैपिटल। सेविंग्स अकाउंट ओनर का, इंडिविजुअल का तो सेविंग अकाउंट होता है। ओनर के इंडिविजुअल अकाउंट से किसके अकाउंट में पैसा डाल दिया? करंट अकाउंट में डाल दिया, दैट विल बी कंसिडर क्या? क्या कहलाएगी वो? एडिशनल कैपिटल कहलाएगी। और सुनो, ये चलती है एसेट्स के अप्रोच से। एसेट्स हमारे लिए तो एसेट्स है ना, हमारा बैंक में पैसा जो है। अगर बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। घटेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड, या मतलब इंटरेस्ट डेबिटेड इन कैश बुक, तो कैश बुक बढ़ गई है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन कैश बुक मतलब कैश बुक घट गई है। लेकिन उसका उल्टा, ये बोलते हैं हम लोग क्या? पासबुक। पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। पासबुक क्या होता है? पासबुक होता है करंट अकाउंट। किसका? कस्टमर्स। कस्टमर्स करंट अकाउंट होता है ये। समझ लीजिए इसको, लायबिलिटी की अप्रोच से लेके चलते हैं इसको। अगर बढ़ जाए तो क्रेडिट करना है, घट जाए तो क्या करना है? डेबिट करना है। वाई इट इज अ लायबिलिटी? सोचिए। मतलब सपोज तन्वी, यू हैव गिवन मी 1 लाख रुपीज। मेरे लिए क्या है? वो एक लायबिलिटी है। या तो मैंने उसके बदले में आपको सर्विसेज दी, या उसके बदले में मैंने आपको क्या करा, कोई गुड्स या कुछ और चीज प्रोवाइड करी, तो मेरे लिए क्या है? वो एक लायबिलिटी है। सिमिलरली यूर डिपॉजिटिंग मनी इनटू द बैंक, बैंक आपको बदले में क्या देता है? कुछ नहीं, एक एक्नॉलेजमेंट देता है कि हाँ तुम्हारा पैसा इतना जमा, पासबुक में प्रिंट करके दे देता है। तो बैंक के लिए कस्टमर का पैसा एक लायबिलिटी होती है। तो जब बैंक पैसा जमा कराएगा तो उनकी लायबिलिटी बढ़ेगी, वो उसे क्रेडिट करेंगे। जब बैंक पैसा निकलवाएगा तो क्या करेंगे? लायबिलिटी घटेगी, उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो अगर बैंक में क्रेडिटेड लिखा है तो मतलब इंक्रीज हो रहा है, बैंक में डेबिटेड लिखा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक आपके अकाउंट से डेबिट होगा। देयर इज नो नीड टू राइट, इट इज एवरीथिंग मेंशन देयर ऑन द नोट्स। अभी मैं इसको शेयर करूंगा, उसके साथ डिस्कस करूंगा। बैंक अलाउड, तो मतलब आपको क्रेडिट हो रहा है। इस तरह से लेके चीजों को चलते हैं हम लोग, ठीक। तो देखिए आपके सामने एक मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, ये वाला डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा शायद सभी को। कैन यू सी दिस? यस सर। है ना, ये डॉक्यूमेंट में काफी सारी चीजें कवर हो जाती हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैश बुक फॉर्म प्रिपेयर करती है, एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। यू डोंट हैव द पेपर विद यू? इसको दे देना जरा एक कागज। अरे है ना, एक कॉपी एक्स्ट्रा पड़ी हुई। दिस डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी देयर इन क्लास ग्रुप। मालूम है सभी को, है या नहीं है बताइए? अबे ऑनलाइन वालों बोलो, है या नहीं? सर है सर। हाँ। हाँ, फॉर्म प्रिपेयर्स इट एसेस पॉइंट ऑफ व्यू, इंक्रीज इन डेबिट साइड एंड डिक्रीज ऑन क्रेडिट साइड। पासबुक बैंक प्रिपेयर्स इन लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इंक्रीज ऑन क्रेडिट साइड, डिक्रीज ऑन डेबिट साइड। बिल्कुल उल्टा। कैश बुक का बैंक कॉलम का करंट अकाउंट मेंटेन बाय द फर्म, पासबुक का कस्टमर का करंट अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, राइट हैंड साइड पे। डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। डेबिटेड इन पासबुक कैश बुक मतलब इंक्रीज, क्रेडिटेड इन कैश बुक मतलब डिक्रीज। डेबिटेड इन पासबुक मतलब डिक्रीज, क्रेडिटेड इन पासबुक मतलब इंक्रीज। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है बैंक रिकंसिलेशन की डेट, डेट ऑफ बैंक रिकंसिलेशन। मान लो मेरा बैंक रिकंसिलेशन बन रहा है 31 जनवरी को, मंथली बनता है तो बन रहा है 31 जनवरी को। मैंने एक चेक इशू किया 29 जनवरी को, वो बैंक से क्लियर हुआ 1 फेब को। 31 जनवरी तक स्टेटस क्या है?
कैश बुक और पासबुक, मेरी कैश बुक तो क्या हो रखी है, कम हो रखी है, बट देर इज नो डिक्रीज इन पासबुक। अब अगर करेक्शन में किस में कर रहा हूँ, कैश बुक को तो इंक्रीज कर दूंगा, करेक्शन पासबुक में कर रहा हूँ तो डिक्रीज कर दूंगा, सिंपल फंडा है। सिर्फ इतना ही देखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, वो रटवा देते हैं बहुत सारी चीजों को, कि अगर ये सब होगा तो प्लस करेंगे, वो सब होगा तो माइनस करेंगे, ओवरड्राफ्ट होगा तो उल्टा हो जाएगा। अरे नथिंग लाइक दैट, कोई उल्टा पुल्टा कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट से मॉडिफिकेशन किस में करने होंगे। देखो सीधी सी बात है, हिंदी में कहावत होती है, जो पकड़ा गया वो चोर, है ना। तो चोर जो होता है वो पकड़ा जाता है मान लो, तो कोर्ट ऑफ लॉ में जब उसका मुकदमा वगैरह चलता है तो वो कहता है जी मैं नहीं, दुनिया में बहुत लोग चोरी कर रहे हैं, मुझे पनिशमेंट देनी तो सबको पनिशमेंट दो। तो जज कहता है भैया जो पकड़ा जाए वो चोर है। अब दुनिया में लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं पकड़े जाएंगे तो दे आर क्लियर, दे आर क्लीन, nobody raised voice against them, nobody is arresting them, they are not, there is no evidence against them। कोर्ट ऑफ लॉ तो ये कहता है ना कि कानून की आंखों में तो पट्टी बंधी है, उसके सामने एविडेंस रखे जाएंगे तब वो खोल के देखता है। तो आप ये देखिए कि करेक्शन किस बुक में करूंगा, जिसका बैलेंस मेरे पास है या जिसका बैलेंस मेरे पास नहीं है, किस में करूंगा करेक्शन। जिसका बैलेंस मेरे पास है, विच इज रेडिली अवेलेबल टू मी। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप ना बैंक में नहीं करेक्शन कर सकते हो जाके, नहीं कर सकते। तो रियल अकाउंटिंग में हमें सारे करेक्शन कैश बुक में ही करने पड़ते हैं, और उसे कहते हैं एडजस्टेड कैश बुक। वो कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, हमने पढ़ाया भी नहीं, एडजस्टेड कैश बुक का कंसेप्ट, गॉट इट, नहीं पढ़ाया उसको। तो इसीलिए क्या होता है पता है, कि जब हम बात करते हैं किसकी, करेक्शन की, यहाँ इस जगह पे तो हमारे पास ना बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, तो हम कैश बुक में करेक्शन करेंगे, पासबुक को ठीक मान के चलेंगे, चाहे पासबुक में गलती क्यों ना हो रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। चार्ज का मतलब हुआ कि बैंक ने क्या कर दिया, आपके अकाउंट से पैसा काट लिया, दो बार काट लिया। अब अगर करेक्शन कैश बुक में कर रहा हूं तो मैं भी दो बार काटूंगा उसको, दो इट इज रॉन्ग। चेक डिपॉजिटेड, चेक जो था चेक, ठीक है, एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन पासबुक। कैश बुक में तो एंट्री कर दी, पासबुक में गए ही नहीं वो। लेकिन अगर करेक्शन पासबुक में कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पासबुक में भी इंक्रीज ही दिखाना पड़ेगा, दो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस प्रैक्टिकलिटी पे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हम उसके हिसाब से चलेंगे। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं देखिए। इंटरेस्ट चार्ज डेबिटेड बाय बैंक मींस, पासबुक में कस्टमर का करंट अकाउंट डिक्रीज हो गया, चार्ज बाय बैंक डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट पेड अलाउड कलेक्टेड क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब पासबुक में कस्टमर का करंट अकाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कंफ्यूजन होता है ना कि अलाउड क्या, कलेक्टेड क्या, क्रेडिटेड, ये सब इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। चेक इशूड, चेक ड्रॉन, चेक गिवन, चेक एनकैश्ड, इसका मतलब होता है कि चेक इशू किया था फर्म ने, जनरली क्रेडिटेड इन कैश बुक, बैंक कॉलम और करंट अकाउंट ऑफ द फर्म, एंड आफ्टर क्लियरेंस इट हैज टू बी डेबिटेड फ्रॉम द पासबुक करंट अकाउंट से। तो जब हम चेक इशू करेंगे ना तो पहली ट्रांजेक्शन उसकी कहाँ होगी, कैश बुक के अंदर, बैंक कॉलम के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर, वो कम हो जाएगा, और फिर क्लियर होने के बाद वो पासबुक में से कम होगा। तो आपने चेक तो इशू कर दिया 29 जनवरी को, पर पासबुक से कम हुआ 1 फरवरी को, तो पासबुक तो कम ही नहीं हुई ना, कैश बुक कम हुई है। तो करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं तो उसे बढ़ाइए, करेक्शन पासबुक में कर रहे हैं तो उसको माइनस करिए, ये लेके चलेंगे हम। तो हमारा क्वेश्चन उस पर रिवॉल्व करता है कि हम किस बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, गॉट इट। इसी तरह से, चेक डिपॉजिटेड सेंट फॉर कलेक्शन, कलेक्टेड पेड इनटू बैंक। Check is received by the firm, sent bank for collection, recorded in the debit side of cash book, bank column and current account, and after clearance, credited to passbook current account of the firm। तो जब आपको चेक मिला, आपने चेक लिया, उसके उसे बैंक में जमा कराने की एंट्री करी, चेक इन हैंड से करिए, कैसे भी करी, कर दी एंट्री, पड़ा था कैश बुक में, बढ़ा दिया उसको, कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट बढ़ा दिया। अब पासबुक में तो वो बढ़ा ही नहीं, क्योंकि क्लियरेंस में टाइम लगता है, आपने 29 तारीख को बैंक में जमा करा था, क्लियरेंस हुई 2 फरवरी को, तो 31 जनवरी तक तो सिचुएशन ऐसी थी ना। कैश बुक में करेक्शन कर रहे हैं तो माइनस करिए, पासबुक में करेक्शन कर रहे हैं तो उसको ऐड करिए, ऐसा हम लेके चलते हैं। दिस इज द वे, मेरा तरीका ये होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने किस तरीके से सीखा है, मैं इसी तरीके से करता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, जो है ना क्वेश्चन ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाले आते हैं, इनको मैं थोड़ा सा लेके चलूंगा, इसका भी रीजन होता है, ये लिखा है ना सारा, होता है ना कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, क्रेडिट साइड इज अंडरकास्ट, इसका भी लॉजिकल रीजन बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ उठा के चल रहा हूँ।
हाँ, ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना। ये बहुत सिंपल सा लल्लू सा इलस्ट्रेशन है, ताकि सब लोग वार्म अप कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज द डेबिट बैलेंस। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज द डेबिट बैलेंस। ठीक है। और 49,000 का ऑन 30th जून, यानी 30th जून को हमारी डेट है। और बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शोध क्रेडिट बैलेंस 37,400 का, तो डिफरेंस तो दिख ही रहा है। अब हमें पता क्या करना होता है, कैश के बैलेंस को पासबुक के साथ रिकंसाइल करना होता है, या पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के साथ रिकंसाइल करना होता है, दोनों में से एक काम करना होता है। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले लेके चलूंगा क्या, बैलेंस एज पर कैश बुक, और उसको बराबर मैं मिला के दिखाऊंगा किसके बराबर, पासबुक के बराबर। और फिर लेके चलूंगा बैलेंस एज पर पासबुक, फिर उसे किसके बराबर बना के दिखाऊंगा, कैश बुक के बराबर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा करके चलेंगे आप दोनों। और मैंने बोला ना कि एक हाथ को कैश बुक समझ लेना, एक हाथ को पासबुक समझ लेना, बस। राइट एंड लेफ्ट हैंड। लेकिन जिस बेचारे का आधा हाथ नहीं होगा वो तो कर ही नहीं पाएगा इस चैप्टर को। लेकिन यहाँ सभी के फॉर्चुनेटली दोनों हाथ हैं, अच्छी खासी उंगलियां हैं, है ना, मजबूत। हाँ, अच्छा, तुम्हारी उंगली तो चोटिल हो गई है, कोई बात नहीं। ठीक है, करें। क्वेश्चन स्क्रीन पे है सभी के पास क्या? अगर तुम्हारे पास प्रिंट नहीं है तो स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए उसका। हाँ, बुक का इलस्ट्रेशन है, पहला इलस्ट्रेशन है, छापा हुआ है। ये शीट पता मैंने बनाई थी जब अ, जब दिल्ली की पीजीटी कॉमर्स की एक वर्कशॉप थी, उसको लेना था। तो मुझे जब कुछ चैप्टर आए थे कि भाई हमें पढ़ाइए, मतलब हमें करवाइए, एक बैंक रिकंसिलिएशन था, एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था, एक कैश फ्लो था। तो उनकी डिमांड थी कि हमें ये चैप्टर पढ़ने हैं। तो तब बीआरएस पढ़ाने के लिए, अब क्योंकि वो टीचर्स हैं सारे के सारे, उन्हें बहुत ज्यादा मटेरियल पसंद नहीं होता, एक छोटा सा हैंड आउट बनाया था 2 पेज का, तब उसको यूज किया था। फिर तब से मैं इसे अपने स्टूडेंट के लिए भी यूज करता हूँ। और जब टीचर पढ़ सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? स्टूडेंट्स आर मोर रिसेप्टिव देन अ ग्रोन अप टीचर, ऐसा करके होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर लिख रहे हैं बैंक रिकंसिलेशन, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, वो कौन सी 30th जून 2022 का लिख देते हैं, इन द बुक्स ऑफ जैसे करके, और सिंपल सा इस तरह से, ये प्लस होगा रुपीज में और ये माइनस होगा रुपीज में, सिंपल ऐसा करना पर्टिकुलर। भाई बहुत सारे तरीके करने के हैं, लेकिन हम इसी तरीके को फॉलो करते हैं, और यहाँ पर सीरियल नंबर के लिए लिख लेंगे, सीरियल नंबर जरूर से लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किसके साथ, बैलेंस एज पर किसके साथ शुरू कर रहा हूँ मैं आपके सामने अभी। आ, हाँ, बैलेंस एज पर कैश बुक क्या हो रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना बैलेंस है सर कैश बुक बोला है, बताइए। 30। हाँ, पॉजिटिव बैलेंस है ऐसे, तो प्लस साइड में लिख देंगे उसको, प्लस साइड में लिख दिया उसको जल्दी से। ठीक है, और ये दिस वाज कुछ नहीं था ये, अब ए नंबर एडजस्टमेंट आएगी। अब जरा समझना, चेक ऑफ श्याम रुपीज 9,000 और मोहन का रुपीज 15,000 डिपॉजिटेड। अब जरा देखें, मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को कैश बुक मान के चल रहा हूँ, आप भी मान सकते हैं, और मैं राइट हैंड साइड को पासबुक मान के चल रहा हूँ। हुआ क्या कि मैंने चेक 9,000 और 15,000, 24,000 का क्या किया, कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट में क्या किया, जमा करा दिया, तो बढ़ गई। लेकिन नॉट कलेक्टेड ऑन 30th जून, नहीं कलेक्ट हुआ, तो कैश बुक तो बढ़ी हुई है, पासबुक में कोई चेंज नहीं है। करेक्शन किस में कर रहे हैं, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो लिख देंगे क्या, लेस। ए, ए पार्ट में क्या लिख देंगे, लेस। चेक्स डिपॉजिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, कितने के, 24,000 के। इजी, ठीक है, मैंने इजी तो है ही, मतलब सबसे आसान इलस्ट्रेशन है, ऐसा कुछ मुश्किल ही नहीं है। क्या ठीक है, ऑनलाइन में बताइए, समझ पाए इस बात को या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक, ये वाला पार्ट चेक डिपॉजिट किया था। अगला है, रमेश डेटर डिपॉजिट चेक रुपीज 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। रमेश एक बंदा है, उसने 8,000 का चेक आपके बैंक में, ये कैश बुक और ये पासबुक है, तो बैंक में पैसा जमा करा, तो बैंक तो बढ़ गया, हमें कोई खबर ही नहीं मिली। हम करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में, तो क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, बी पार्ट में,
एड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितने का? 8,000 रुपए का। यहां हम कैश बुक के बैलेंस को लेके चल रहे हैं, उसमें करेक्शन करेंगे। जब हम पासबुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो उसमें करेक्शन करेंगे। लेकिन रियल लाइफ में हमें कैश बुक में करेक्शन करनी होती है एडजस्टेड कैश बोलकर। पर रियल लाइफ के साथ नहीं चल रहे हम, तो हाइपोथेटिकल जो तरीका करने का उसके हिसाब से चल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट देखिए। फर्दर इट सेज बैंक अलाउड इंटरेस्ट 500 रुपए का। बैंक अलाउड इंटरेस्ट 500 रुपए का। आपके सामने कहानी इस तरह से है कि बैंक ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट अलाउ कर दिया 500 रुपए का। अब जरा देखिए, अगर बैंक इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है तो मेरा पासबुक होगा इंक्रीज, बट देर इज नो इन्फॉर्मेशन इन कैश बुक। करेक्शन कर रहे हैं कैश बुक में तो क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, अलाउड का मतलब बैंक ने आपके अकाउंट को बढ़ा दिया। सी, एड इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कितने का? हाँ, 500 का, ऐसे करके। थोड़ा और आगे चलते हैं, डी पार्ट। और आराम से देखो, कुछ कुछ भी नहीं मुश्किल, ये आराम से होने वाली चीज है। अगर आप अपना यूटी वाला पेपर भी देखेंगे तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचते तो चल जाता है, वहां थोड़े से घुमाव ज्यादा दिए हैं। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को करते तो आप थोड़े मेच्योर हो जाते, तो वो घुमाव करना, अभी जैसे मैं अभी आज करा दूंगा ना जब मैं इसको, तब एक बार दोबारा ट्राई करके देखना। क्योंकि क्या होता है कि कुछ हम रिवाइज करके बैठे होते हैं, कुछ रिवाइज करके नहीं बैठे होते, तो चीजें थोड़ी सी हिल जाती हैं। लेकिन अब हमने बिल्कुल फ्रेश तरीके से करा तो काम हो जाएगा। चेक ऑफ 10,000 इशूड टू राम 29 जून। चेक ऑफ रुपीज कितने का? 29,000 का इशूड टू राम लिखा हुआ है हमने यहाँ पर June 29 को, बट वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 1 जुलाई। देखो जरा सुनो, चेक ऑफ राम, चेक फॉर रुपीज 10,000 का टू राम है। चेक ऑफ राम ने राम को चेक इशू किया। तो जब हम चेक इशू करते हैं तो कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट को कम कर देते हैं 10 से 8 से। पर पासबुक कम तो हुई नहीं। वो तो कम कब हुई? जुलाई में। जुलाई नहीं, जून तक स्टेटस देखिए ना, जून तक स्टेटस ये था कि कैश बुक कम है, पासबुक कम नहीं है। करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं तो उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड। व्हाट विल राइट हियर, ऐड। क्या क्या ऐड कर देंगे, क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने रुपए का? कितने का? 10,000 का। ऐसे करके, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 10,000 रुपीज का। नहीं नहीं नहीं, इट्स योर ओन लैंग्वेज, इट शुड कम्युनिकेट यू। हम ये भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। इतना मुश्किल नहीं। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको ये लिखना ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा मायने रखता है कि आपने प्लस माइनस की जगह पे रखा है। लेकिन ये नहीं कि कहीं खाली छोड़ के आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पर्टिकुलर कॉलम में लिखना भी है, खाली छोड़ के नहीं आना है। बैंक डेबिटेड अकाउंट बाय 900 फॉर बीइंग बैंक चार्जेस। डेबिटेड का मतलब बैंक में क्या हुआ? बैंक डेबिटेड का मतलब बैंक ने क्या कर दिया, काट दिया, तो पासबुक हो गई कम। कैश बुक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कैश बुक में करेक्शन करके कम कर देंगे। क्या लिख देंगे, लेस, ई, हाँ, लेस बैंक चार्जेस। कितने रुपए के बताइए? 100 रुपीज के, ऐसे करके। ठीक है, हो गया। सर, हाँ, बैंक बोलो। ने डेबिट किया तो पासबुक में क्यों कम होगा? पासबुक में नहीं बेटा, कैश बुक में कम होगा, पासबुक में थोड़ी कम हो रहा है। करेक्शन किस में कर रहे हैं हम लोग? सर कैश बुक, लेकिन शुरू में आपने बोला कि पासबुक में कम होगा और मैं करेक्शन मैं बता, सुनो सुनो सुनो, ये मैंने कैश बुक बोली, ये मैंने पासबुक बोली। जब बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा काटा तो मेरा पासबुक हो गया था कम, है ना? कम हुआ था हाँ पासबुक। हाँ अब हम करेक्शन तो कैश बुक में कर रहे हैं ना, पासबुक में थोड़ी कर रहे हैं। हाँ तो कैश बुक को भी तो पासबुक के बराबर लाना पड़ेगा ना मुझे। हाँ, अच्छा उसको ठीक। उसको लाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। हाँ ठीक। उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद जाके, तब जाके मेरा हिसाब किताब ठीक बनेगा। तभी तो मैं पासबुक के बराबर बना पाऊंगा अपने आप को। हम क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस कैश बुक के अंदर कर रहे हैं, और पासबुक को बेस मान के चल रहे हैं। तो जो पासबुक में हो रखा वही हमें कैश बुक में करना है। ठीक, तो वी हैव डन दैट। इज इट ओके या नहीं? यस सर।
अच्छा, बैंक डेबिटेड अकाउंट बाय 6,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने फिर से डेबिट कर दिया हमारा अकाउंट, कितने से, 6,000 से। तो बैंक यानी कि पासबुक मेरी कम हो गई, बट देर इज नो इन्फॉर्मेशन इन कैश बुक। उसको भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो क्या लिख देंगे, लेस लिख देंगे, लेस। ई का मतलब एफ, लेस। क्या लिख देंगे, क्या था वो, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड बाय बैंक, कितने रुपए का, 6,000 का। अभी देखो रिया, अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि 6,000 का अभी मैं, फिर जब अभी मैं लेके चलूंगा बैलेंस एज पर क्या, कैश पासबुक, तब देखेंगे जो हम काम कर रहे हैं बिल्कुल उसका उल्टा करेंगे अभी। सो अब देखिए विच साइड इज हायर, 4957 हो गया ना, 67,500 यहाँ, 67,500 यहाँ, ठीक है। और ये जो डिफरेंस आया मेरा, अरे वेयर इज दैट पेन, हाँ इधर, ये साइड में आया इस तरफ, कितना डिफरेंस आया ये, 37,004 है ना, 4 और 6 10, और 7 17 1, 2 और 1 3, 3 6 37। अब देखो ये क्या है, पॉजिटिव इज मोर देन नेगेटिव, पॉजिटिव इज मोर देन नेगेटिव। ये कौन सा बैलेंस है, नहीं, सुनो सुनो, अब तुम डेबिट क्रेडिट कुछ मत लिखो, तुम लिखो यहाँ पर क्या, बैलेंस एज पर पासबुक। डोंट राइट डेबिट क्रेडिट, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस का मतलब पॉजिटिव बैलेंस ही होता है। हाँ। अगर मैं ओवरड्राफ्ट लिखता तब नेगेटिव हो जाता, हाँ क्या। अब देखो ना, इसका पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कम है, तो बैलेंस उस तरफ आ गया। क्या बोलती हो, बोलो, क्रेडिट। कोई दिक्कत है। नहीं। अच्छा, दिस इज डन। ये हमने एक एस्पेक्ट लेके चले, जब हमने क्या मान के चला था कि कैश बुक में गलतियां हैं उसको ठीक करना चाहता था। अच्छा, अब मैं लेके चल रहा हूँ इस तरफ, देखिए सेम सेम क्वेश्चन को मैं इसी तरफ लेके चल रहा हूँ यहाँ पर, फिर से प्लस रुपीस और माइनस रुपीस। हाँ रुपीस लिखना जरूरत है, वरना मैं डॉलर लिख के क्वेश्चन काट दूंगा तब। लिखो, देखो एसेंशियल चीजें तो लिखनी चाहिए, उस पर शॉर्ट आंसर न लगाओ तुम लोगों को मतलब वही लाइन, हम एग्जाम में लाइनें खींच लेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मत करिए ऐसा। अब हम क्वेश्चन में लिख रहे हैं क्या, बैलेंस एज पर, किसी से, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, बैलेंस एज पर पासबुक, और पॉजिटिव बैलेंस है 37,400 का, ऐसे। देखो, पासबुक में करेक्शन करना हमारे डोमेन के बाहर होता है, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर मेरे पास सिर्फ पासबुक का बैलेंस है तो मैं करेक्शन उसी में कर पाऊंगा और उसको रिकंसाइल करके लाऊंगा कैश बुक के बराबर। तो आपको मोस्ट आइडियलिस्टिक चीजें सिखाई जा रही हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत अलग होती हैं। तो कभी बीआरएस, पता है आपको, जब बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंसी करता है, तो जो आर्टिकल्ड क्लर्क होता है, जो सीए करने वाला स्टूडेंट होता है, कम से कम 3 महीने 6 महीने तक, 3 महीने तक या 6 महीने तक उससे पता है क्या करवाते हैं, सिर्फ बीआरएस बनवाते हैं। अगर बच्चा बहुत चुस्त और तेज हुआ तो 1 महीने में उसे फिर दूसरे काम में लगाते हैं, और बच्चा अगर ढीला हुआ, स्लो स्पीड वाला हुआ, बिल्कुल ढीला ढीला बच्चा, उसे 6 महीने तक कहते तो बेटा बीआरएस ही बना, सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन बनाता है वो, अलग अलग क्लाइंट्स के। सबसे पहला काम यही होता है सीए में, बीआरएस बनाओ और एक गलतियां ढूंढो और उसको कंप्यूटर में एक्सेल में डालो, ऐसा करके करते हैं। तो बैलेंस एज पर पासबुक 37,400। अब हमें करेक्शन किस में करनी है, पासबुक में करेक्शन करनी है, ठीक है, मतलब कैश बुक को ठीक मान के चलना है। तो यहाँ देखिए, अब बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा, आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में पता चलेगा। दोबारा से, चेक ऑफ श्याम 9,000, चेक ऑफ मोहन 15,000 डिपॉजिटेड, ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट तो बढ़ा दिया था, अरे ये ध्यान से देखिएगा, बढ़ा दिया था कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट। पहले हाँ। दोनों बराबर थे, अब पासबुक तो बढ़ी नहीं, अब करेक्शन किस में कर रहे हैं, पासबुक में, पासबुक। तो बढ़ा दीजिए उसको, बढ़ा दीजिए, ऐसा सोचना है बस। तो क्या कर दिया, ए एड, क्या लिख दिया, चेक डिपॉजिट, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, वो कितने के, 24,000 रुपए के, डैश, बी पार्ट लेके चलते हैं। अभी दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं स्क्रीन शेयर कर रखा है। रमेश डेटर डिपॉजिटेड चेक ₹8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। रमेश नाम के एक डेटर ने आपके अकाउंट में सीधा पैसा जमा करा दिया, तो कैश बुक पासबुक बराबर थी, तो योर पासबुक इज इंक्रीज्ड। पर करेक्शन किस में कर रहे हैं आपके बारे में, कैश बुक तो बढ़ी नहीं,
करेक्शन किस में कर रहे हैं? रिया पासबुक में कर रहे हैं ना? पासबुक। माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। लेस क्या कर दिया? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। और कितने का कर दिया डायरेक्ट डिपॉजिट? 8,000 का। अगला एंट्री नंबर सी कहता है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 500 रुपए का इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक है। कैश बुक पासबुक दोनों बराबर थी। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया तो पासबुक तो बढ़ गई, पर कैश बुक तो बढ़ी नहीं। करेक्शन किस में कर रहे हैं? पासबुक को तो क्या कर देंगे? माइनस कर पासबुक। देंगे। लेस इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। आप देख रहे हैं दोनों का पर्सपेक्टिव बदल गया, 500 रुपए से 500 रुपए से। डी फॉर डफर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो भाई, हमने चेक इशू किया तो कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट हो गई कम, पर पासबुक तो कम ही नहीं हुई। करेक्शन किस में कर रहे हैं? पासबुक में, तो क्या करेंगे? उसको भी कम कर देंगे। इस तरह से लेके चलते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे? डी का मतलब लेस चेक्स इश्यूड बट नॉट yet presented for पेमेंट। कितने का? दिस चेक इज ऑफ 10,000। ऐसे लेके चले। ई फॉर एलिफेंट। बैंक ने चार्जेस, बैंक लिखा है बैंक। देखिए अभी मैं क्वेश्चन देख रहा हूं आपके सामने। इट सेज, कहते हैं क्या? बैंक डेबिटेड द अकाउंट। बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया था। बैंक डेबिटेड द अकाउंट यानी कि पासबुक में से कम हो गया, और कैश बुक से तो कम हो ही नहीं। करेक्शन पासबुक में कर रहे हैं तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सो विल राइट व्हाट? ऐड। ई फॉर एलिफेंट, बैंक चार्जेस ऐड कर देंगे। ऐड बैंक चार्जेस। सेम ट्रांजेक्शन सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट अलग हो रहा है इसका। एफ फॉर फालतू। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने हमारे बोलने पर हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया था, तो पासबुक हो गई कम। कैश बुक में खबर ही नहीं कुछ। करेक्शन कर रहे हैं किसमें? पासबुक में। तो क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे। लिख देंगे ऐड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम पेड बाय बैंक। कितने रुपए का? 6,000 रुपीज का। अब हम क्या करते हैं? इसका टोटल करते हैं। विच साइड इज हायर नाउ टेल मी। ये वाली साइड कितना टोटल है बताइए। हाँ कितना है? 67,500। 67,500। इधर बैलेंस कितना आ गया? बोलो। 49,000 बैलेंस आ गया। क्या बोलेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक। आप देख रहे हैं पॉजिटिव इज मोर देन द नेगेटिव। अच्छा सुनो, अगर ये बैलेंस इस तरफ आ जाता नेगेटिव तो ओवरड्राफ्ट बोल के लिखते हैं। ओवरड्राफ्ट, डेबिट क्रेडिट मत लिखना, ओवरड्राफ्ट लिख दिया करो। दैट इज मोर क्लियर टर्म। ठीक है, गॉट इट। तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसको कैसे कर रहे हैं, तरीका क्या करने का। ठीक है, सभी लोग, कुछ लोगों को आता होगा, किसी और तरीके से करते होंगे, लेकिन मैं, दिस इज एक बहुत ही लेमन वाला तरीका होता है, उस तरीके से काम करते हैं। आप में से किसी ने किसी और तरीके से करा हुआ है क्या? रटने वाले तरीके से तो नहीं करा हुआ किसी ने? उधर से नहीं। इधर बाकी लोग, लक्षित बोले, राधिका बोले, रिया बोले, अवनी बोले, देव बोले। नो सर। अच्छा ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन आप लोग कर लें इसको, एक क्वेश्चन करें, और उसके बाद फिर मैं आपको ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाला कंसेप्ट बताता हूँ। और फिर हम फुल फ्लेज तरीके से क्या कर लेंगे। फिर इसी शीट के कुछ क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वो जैसे बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर वाले का काम करते हैं, या थोड़ी सी क्रिटिकल जो ट्रांजेक्शन उनको देखेंगे। और उसके बाद फिर हो जाता चैप्टर, कुछ मुश्किल नहीं इसमें। दो क्वेश्चन और करोगे प्रैक्टिस, दिस विल बी इन योर ग्रिप। यूटी वाले की बात ना करना मुझसे। हाँ तो वो तुम दोबारा करो ना, तुम्हें दिख जाएगा अभी। तुमने दिया था एग्जाम? हाँ हाँ। हाँ तो तभी तो, वी बिलीव इन टेस्टिंग स्टूडेंट्स इन टफ कंडीशंस। टफ कंडीशंस मतलब आपको
लेंथी भी होना चाहिए, डिफिकल्ट भी होना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग भी होना चाहिए, एंड दैट शुड मेक यू टू कमिट मिस्टेक्स एज वेल। तब है मजा आना। तुम देखोगे कि हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं दे आर मच मोर कॉन्फिडेंट देन एनीबडी एल्स इन द विसिनिटी। स्पार्क है, चुस्त हैं, उन्हें मालूम है कि जिंदगी में चैलेंजेस झेल रहे हैं, और जब वो बोर्ड का पेपर देने जाते हैं ना तो नो बडी कैन ट्रबल देम। बोर्ड भी ट्रबल नहीं कर सकता उनको। मैं देख रहा होता हूँ कि लोग 15-15 नंबर का छोड़ के आते हैं। कोई हमारा बेवकूफ बच्चा को जैसे करके आएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर आप लीजिए अपनी किताब को, मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर किताब का क्या लेना है, ये इसी शीट का क्वेश्चन सॉल्व करो। ये लीजिए, किताब को छोड़िए, आप इसी शीट का क्वेश्चन सॉल्व करिए, इससे कि आपका काम आसान होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर पासबुक पासबुक क्वेश्चन नंबर, चलो 2 ही करिए शीट का, क्वेश्चन नंबर 2 करिए शीट का, क्वेश्चन नंबर 2 उसको सॉल्व करिए ऑल्सो। देखिए जरा, कहता है कि आपकी कैश बुक को पासबुक के साथ कंपेयर करने से फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। और अब ये देखना है कि आपको करेक्शन किस में करनी है, वो कैसे पता चलेगा। नीचे देखिए आप, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 39,570, इस बैलेंस से शुरुआत करेंगे आप। अजय सुन लो, डेबिट बैलेंस का मतलब हो गया पॉजिटिव बैलेंस है कैश बुक का। करेक्शन कैश बुक में करनी है, ठीक है। करेक्शन किस में करनी है, कैश बुक में करनी है। पहला पॉइंट, 20,500 पेड इन कैश एंड बाय चेक टू द बैंक। पेड इन टू बैंक मतलब जमा कराए बैंक। तो कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट बढ़ गया था पूरे अमाउंट से, लेकिन कह रहा है क्या, चेक्स अमाउंटिंग 7,500 वर कलेक्टेड इन। पासबुक भी बढ़ी है लेकिन बाकी का 7,000 नहीं बढ़ा, तो करेक्शन डिफरेंस हमारा 7,000 रुपए का डिफरेंस है। इसके बीच कितने का डिफरेंस, 7,000 का। करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 7,000 माइनस कर देंगे। बोलिए, किसी ने उल्टा करा कुछ। सर सर एक 7,500 लिखा हुआ है। 7,500, सॉरी 7,500 नॉट 7,000। दोबारा समझिए, मेरी कैश बुक और पासबुक दोनों बराबर थी, ठीक है। मैंने क्या किया, पैसा जमा करा दिया, तो कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट इज इंक्रीज, इंक्रीज बाय 20,500। कहते पासबुक भी बड़ी है, लेकिन एक चेक 7,500 का, वो तो कब कर हुआ, अप्रैल में क्लियर हुआ, और हम अकाउंट बना रहे हैं कब तक के लिए, मार्च के लिए बना रहे हैं। तो डिफरेंस मेरा और पासबुक में कितने का रह गया, 7,500 का। करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में, तो कैश बुक को माइनस कर देंगे 7,500 से। ठीक है। ट्विस्ट देखिए लैंग्वेज का। अगर मैं कहता कि चेक्स ऑफ रुपीज 7,500 ओनली कलेक्टेड टिल 31 मार्च, सी द डिफरेंस। दोनों बराबर, 20,500 बढ़ गया कैश बुक में, और कह रहा है कि चेक्स ऑफ रुपीज 7,500 ओनली कलेक्टेड इन क्या, पासबुक। तो पासबुक तो 7,500 बढ़ी, अब डिफरेंस कितने का हो जाता, अब डिफरेंस 13,000 का हो जाता। तो 13,000 माइनस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या लिखा है कि चेक जो थे वो अप्रैल, जो अप्रैल में हुए, उसका मतलब वो तो मार्च तक क्लियर ही नहीं हुए ना। तो कैश बुक और पासबुक का हमारा डिस्प्यूट जो है वो तो सिर्फ 7,500 का आया। इज दैट ओके विद एवरीवन, बोलिए। अरे कोई डाउट तो नहीं है पीछे, ऑनलाइन में, ऑफलाइन को तो मैं देख पा रहा हूँ, ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूँ। नो सर। अच्छा। नो सर। चेक इन कैश 4,800 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 26 मार्च। कैश बुक बढ़ गई 4800 से, बट 26 मार्च को क्रेडिट सिर्फ 3,800 का आया। ये आ गया ना उसका दूसरा वाला केस। तो अब डिफरेंस कितने का हो गया, जो नहीं हुआ, कितने का, 1,000 रुपीज। करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में से माइनस कर देंगे कितना, 1,000, लेस कर देंगे 1,000। दिस इज क्लियर। ऑनलाइन में प्लीज जस्ट कीप नोटिंग, मुझे पता चले कि आपको पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है। कोई भी एक यस और नो यस बोल के सर, चलेंगे। क्लियर है। सी, 7,800 ड्रॉन ऑन 26 मार्च। कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट कम हो गई कितने से, 7,800 से। लेकिन चेक 2,500 को, बाकी भी कम हुए, लेकिन ये जो 2,500 का चेक है ये अप्रैल में हुआ। तो हमारे और इसके बीच में डिफरेंस सिर्फ 2,500 रुपए का है। करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में। कैश बुक करेक्शन कर रहे हैं ना, क्या करें, कैश बुक बढ़ा देंगे कितने से, 2,500 से। क्या गड़बड़ है, कैसे, कैसे, सुनो। 7,800 के चेक आपने ड्रॉ किए, तो कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट इज रिड्यूस बाय 7,800। पासबुक भी 7,800 से कम होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहता है कि सब कुछ हो गया। एक 2,500 रुपए का चेक है वो 3 अप्रैल को क्लियर हुआ,
नहीं हुआ ना, इसका मतलब 3 अप्रैल को क्लियर होने का मतलब है कि हुआ ही नहीं, 31 मार्च तक नहीं हुआ। करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक में। कितना बढ़ाएंगे? 2500 रुपये बढ़ाएंगे। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता है क्या, अ चेक ऑफ ₹2500 वॉज एनकैश्ड टिल 31 मार्च, तो डिफरेंस बैलेंस अमाउंट का 4800 का होता फिर। क्या? नहीं। अच्छा, आगे वाला देखते हैं, डी फॉर डफर। चेक इशू टू क्रेडिटर 20,000 रुपए का 25 मार्च का, तो आपका कैश बुक बैंक कॉलम करंट 20,000 से कम हो गई 25 मार्च तक। आउट ऑफ चेक्स वर्थ 3,000 और प्रेजेंटेड टू बैंक अप टू 31 मार्च, मतलब सिर्फ 3,000 ही कम हुए, सिर्फ 3,000 करे। तो करेक्शन किस में कर रहे हैं? करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक में। कितना ऐड कर देंगे? 17,000 ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ये कहता क्या कि चेक्स और ₹3,000 वर प्रेजेंटेड टू बैंक ऑन 1 अप्रैल, तो 3,000 की फिर एरर होती। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को उस तरह से फ्रेम किया गया ताकि आपको एक क्वेश्चन में पता चले कि आपको डिफरेंस लेके चलना है, एक में पता चले एक्चुअल अमाउंट लेके चलना है। गॉट इट? कैन यू डिफरेंशिएट नाउ? तो ये डी वाला रिपीट कर दीजिए। बड़े समझ, मेरे चेक हुए थे 20,000 रुपए के इशू, तो मेरा कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट 20,000 से कम होना चाहिए था। ठीक है, ओके सर। लेकिन 31 मार्च तक सिर्फ 3,000 कम हुए। लिखा ओके लाइन। सर। तो करेक्शन किसमें कर रहे हैं? कैश बुक में तो 17,000 जोड़ देंगे ना। ठीक है सर। अच्छा, इसमें लैंग्वेज लिखी रहती है क्या कि आउट ऑफ विच चेक्स वर्थ ₹3,000 वर प्रेजेंटेड टू बैंक ऑन 1 अप्रैल। इसका मतलब कैश बुक भी कम हुई, पासबुक भी कम हुई, और जो 3,000 का चेक है वो अप्रैल में हुआ, यानी डिफरेंस सिर्फ 3,000 का रह गया। तब हम उस तरह से करते हैं। तो सर हम हाँ, उसमें मान के चलेंगे कि 17,000 के चेक हमने कर लिए ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखना कि चेक थे 70-800 के, ड्रॉ कर दे 26 मार्च को, चेक 2500 बार इंक्रेज ऑन 3 अप्रैल, तो सिर्फ 2500 का डिफरेंस था, बाकी तो चेक क्लियर हो गए होंगे ना। सर एक बार फर्स्ट वाला भी रिपीट कर दो, समझ में नहीं आया। सबसे ऊपर वाला, हाँ। तुमने 20,500 का पैसा बैंक में जमा कराया था, 20,500 बैंक कैश बुक बढ़ गया। हम्म। ठीक है, पासबुक हाँ। भी बढ़ी, लेकिन सिर्फ 7,500 अप्रैल में बढ़ा, तो डिफरेंस तो 75 के रहा ना, बाकी तो हो गया क्लियर। अच्छा ठीक है, ओके आगे सर। अच्छा, उसी में अगर लैंग्वेज होती क्या कि टिल हम्म। 31 मार्च ओनली 7,500 वर कलेक्टेड, तो फिर हम लेते 13,000 हाँ का तब हम डिफरेंस। 13,000 का लेके चलते हैं। ठीक है। क्लियर? ठीक है जी, चलते हैं आगे, चलें जरा। एफ पार्ट, नहीं, ई पार्ट, ई फॉर एलिफेंट। चेक 600 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, omitted to be recorded in cash book, was collected by bank on 30th March। चेक आया, बैंक में जमा करा दिया, कैश बुक में लिखना ही भूल गए। कैश बुक में लिखना भूल गए, कैश बुक में तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन पासबुक में वो कलेक्ट भी हो गया, तो पासबुक तो बढ़ गई आपकी, कैश बुक तो बढ़ी नहीं। करेक्शन किस में कर रहे हैं? बढ़ा देंगे। लेकिन अगर करेक्शन हमें करनी होती किसके साथ? बैंक में, तो हम क्या कर देते? इसको माइनस कर देते, बैंक में बढ़े हुए को भी घटा देते। इज इट क्लियर ये वाला पार्ट? अरे ई पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए, ये दोबारा बताऊं? दो सर। दो सर। अब बिल्स रिसीवेबल 520, प्रीवियसली डिस्काउंटेड, डिस्काउंट 20 रुपए का था, विद द बैंक had been dishonored but advice was received from bank on 1 April। अब सुनो ध्यान से, 520 रुपए का आपका बिल था, ध्यान से समझना। तो आपने क्या किया? कैश बुक बढ़ाई होगी 500 रुपए से, 520 से नहीं, डिस्काउंट काट के। 520 नहीं, सिर्फ 500, डिस्काउंट 20 रुपए का था। रुक रुक होल्ड करते हैं, रुक जाओ, होल्ड करते हैं, रुक जाओ, ठीक है रुक जाओ। अब बिल्स रिसीवेबल फॉर 520 का है, बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू 520 रुपया है, और उस पर डिस्काउंट कितने का है? 20 रुपए का है। बैंक ने आपके अकाउंट में 520 जमा कराएंगे या 500 रुपये जमा कराए होंगे? 40 कैसे हो गया भाई? पहले तुम ये देखो कि बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹520 का है, बिल्स रिसीवेबल 520 रुपये लिखा हुआ है उसने। कहाँ लिखा है? हाँ, तो 520 रुपये का बिल आपने पहले डिस्काउंट कराया था कभी, जिसपे डिस्काउंट 20 रुपये था? नहीं, डिस्काउंटेड नहीं है। जब आपको बिल का अमाउंट दे रखा तब डिस्काउंटेड नहीं है।
आपको बोला गया कि बिल्स रिसीवेबल 520 रुपए का, जिसको आपने डिस्काउंट कराया था। तो जब आपने डिस्काउंट कराया होगा तो आपके कैश बुक के बैंक कॉलम में 500 बढ़ा होगा और पासबुक में भी 500 बढ़ा होगा। तो इतने तो होना चाहिए था। अब जब वो डिसऑनर हो गया, समझना, अब वो जब डिसऑनर हो गया, देखो, जब हमने बिल डिस्काउंट कराया तो कैश बुक भी बढ़ गई 500 से, 500 से पासबुक भी बढ़ गई 500 से। तुम 540 करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, पर फिर भी पॉइंट ये रहेगा कि 500 से बिल बढ़, कैश बुक बढ़ गई, 500 से पासबुक बढ़ गई। जब डिसऑनर होगा बिल, तो बैंक आपके अकाउंट से 520 काटेगा। बैंक तो पूरा ही काटेगा ना, विदाउट डिस्काउंट वाला अमाउंट। पर कैश बुक में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। करेक्शन किस में कर रहे हैं? कितना करेंगे वहां से माइनस? 500 नहीं, 520 माइनस करेंगे। ठीक है। हाँ बोलिए। सुनो, हमारी एडवाइस 1 अप्रैल को मिल रही है, 31 मार्च को हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं। तो 31 मार्च तक मेरी परेशानी क्या, नहीं रुक जाओ, रुक जाओ, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए। 1 अप्रैल को आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपकी आपके रिकंसिलेशन 31 मार्च है। 31 मार्च तक स्टेटस ये था कि पासबुक हो चुकी है कम, पासबुक हो चुकी है कम, ठीक है, और कैश बुक तो कम ही नहीं हुई, तो इसलिए करेक्शन कर रहे हैं। अच्छा सुनो, अगर एडवाइस 31 मार्च को मिल जाती तो क्या करते आप? पासबुक हो रही है कम, कैश बुक भी कम, तो करेक्शन की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, नहीं नहीं, सुनो, आपको क्या लगता है कि बैंक अगर डिसऑनर होगा कोई बिल बिल, तो आपको पहले इन्फॉर्म करेगा फिर आपके अकाउंट से पैसा काटेगा? कैसे? नहीं नहीं, हम देखो समझिए, बैंकिंग सिस्टम जो आज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे चलता है। जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस्ड उनकी वेबसाइट्स होती हैं, वो अकाउंट के कोड वर्ड स्कैन करके जो भी होता है, और या क्लर्क बैठ के क्या करता है, अकाउंट नंबर डाल देता है और एंटर कर देता है, ऑटो डेबिटेड हो जाता है आपके अकाउंट से। मालिक के पास उसी समय मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट बिल डिसऑनर हो गया। आपके तुरंत जैसी बैंक, जैसी क्लर्क एंट्री एंटर दबाता है ना, एंटर, तुरंत मैसेज जनरेट हो जाता है और आपके पास मैसेज आ जाता है ओनर के पास। अकाउंटेंट के पास तो मैसेज आया नहीं। अकाउंटेंट को मैंने बताया अगले दिन, सुन भाई, वो जो चेक था ना 520 रुपए का, या बिल जो भी 80 वो डिसऑनर हो गया। तो हुआ ये है कि ये देखो टाइम गैप होता है ना, बैंक में किसी टाइम पे हुआ, कैश बुक में किसी टाइम पे पता चला। तो बेसिकली टाइम गैप की प्रॉब्लम है। तो बैंक ने तो क्या किया, जैसे डिसऑनर हुआ कर दिया। हो सकता है बैंक ने 31 मार्च, तुम्हारा कहना ये है ना कि बैंक ने 1 अप्रैल को कराओ, 1 ही अप्रैल को हुआ हो, ठीक है। तो देखो, अकाउंटिंग ना ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट और ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट मिला के पानी बनना है। अकाउंटिंग वैसे नहीं चलती है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आया है तो कैश बुक में तो टाइम पे करेक्ट हो गया होगा। अच्छा सोचो, अगर कैश बुक में 31, पासबुक में 31 मार्च को ना हुआ होता, तो फिर हमारे लिए तो परेशानी ना होती। तो हम मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि कैश पासबुक में इट वाज डिडक्टेड ऑन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कैश बुक में इंफॉर्मेशन इसकी लेट पहुंची है। अगर ऐसा ना होता तो फिर ये करेक्शन ही ना होती, फिर तो ये रिकंसिलेशन की पोजीशन में जाते ही नहीं, फिर तो डिफरेंस ही अराइज ना होता। अगर डिफरेंस अराइज हुआ है तो इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि पासबुक से डिडक्शन हो चुका है, कैश बुक में डिडक्शन नहीं हुआ है। अब वो चाहे वो 1 अप्रैल को हुआ हो या 31 मार्च को हो, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन 31 मार्च तक नहीं पहुंची थी। वरना वरना क्या लिखा रहता कि बैंक डेबिटेड ऑन 1 अप्रैल, यहाँ लाइन पता है क्या लिखी रहती, हैज बिन डिसऑनर्ड एंड डिडक्टेड एंड डेबिटेड फ्रॉम बैंक ऑन 1 अप्रैल, ऐसा लिखा रहता। तो अगर बैंक में 1 अप्रैल को हुआ तो 31 मार्च तक बैंक भी क्लियर, हम भी क्लियर है, कोई करेक्शन की जरूरत ही नहीं है। फिर लैंग्वेज वैसे बनती। अगर बैंक में 1 अप्रैल नहीं हुआ, बैंक में उससे पहले हुआ, तभी तो हमारी प्रॉब्लम अराइज हुई है। इस तरह से इसको लेके चले। अकाउंटिंग में यहाँ थोड़ा सा ना ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है, अजम्पशन वाला, उस हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि देखो, ये तो क्लियर है ना कि एरर है, ये तो क्लियर है कि डेफिशिएंट डिस्क्रिपेंसी आ गई है। अब अगर हम ये मान के चले कि बैंक में भी 1 अप्रैल को हुआ होगा, तो अगर बैंक में 1 अप्रैल को हुआ होगा तो वो लिखेगा ना क्वेश्चन में, फिर तो डिस्क्रिपेंसी आएगी नहीं लॉजिकली। तो अगर आई है तो बैंक में उससे पहले कम हो चुका है, उससे पहली डेट तो 31 मार्च ही होती है। इस तरह से लॉजिक लेके चल रहे थे। तो क्या मिल पाया था आपका आंसर इन लोगों का? ये मिला पाए थे इसको?
क्लियर? किसका गड़बड़ था? आंसर क्या निकला था? मैं इसको लिख दूं? हाँ, क्या बैंक ओवर, क्या लिखा आंसर क्या है इसका? रुक जाओ। अ, रुक जाओ, आंसर क्या? ओवरड्राफ्ट क्या डेबिट बैलेंस है ना, क्या पॉजिटिव बैलेंस, क्या लिखेंगे इसमें? बैलेंस एज पर पासबुक 5650, 56 650 लिख देता हूं ताकि आने वाले बैच के लिए आसानी हो जाए। गॉट इट, कर दिया मैंने, इसका आंसर में लिख दिया इसे। हाँ, चलें आगे। लीजिए, अब जरा उस पार्ट पे लेके चलते हैं जो कि जिसमें लिखा रहता है क्या आपका, जिसमें ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाला पार्ट लिखा रहता है। ठीक है, आइए दोबारा उसी शीट पे चलते हैं, पहले वाली पे। समझाऊं जरा अंडरकास्ट और ओवरकास्ट क्या होता है और ये क्यों लोगों को तकलीफ देता है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताओ मुझे, सब्सिडरी बुक्स में तुम्हें क्या परेशानी आती है कुछ नहीं? फिर काहे रिवीजन चाह रहे हो उसका? किया नहीं है? किसने नहीं किया? अच्छा, ऐसा है। चंद्रा, तुम्हें टाइम कैसे मिलता था? बाकी लोग तो बेचारे गर्दन तक डूबे रहते थे काम पे। तुम्हें कैसे टाइम मिलता था? हाँ? स- अच्छा, इतना नुकसान तो नहीं करना चाहिए अपना, चलो कोई बात नहीं इस। है? क्या चीज? हाँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है, पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं आगे। बैकअप तो हो गया ना? देखिए, एक चीज हो गया ना, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। ब्रेक ले लिया 5 मिनट का, अब मना नहीं करोगे? हाँ, हो गया ब्रेक। आइए देखें, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। एक हाइपोथेटिकली मैं आपके सामने एक अकाउंट लेके चल रहा हूँ, सपोज कैश बुक है ये। अच्छा, कैश बुक का ये जो टोटल है, सपोज ये 2 लाख है। ठीक है, और ये जो टोटल है ये वाला सपोज 150 है। तो बैलेंस सीडी कितना हो गया? 50,000 हो गया। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। इस इलस्ट्रेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर लिखा है कि डेबिट साइड या रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड ये होती है और ये पेमेंट साइड होती है, अगर मैं ऐसे बोलूं तो डेबिट साइड इज अ पॉजिटिव साइड, रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड इज अ पेमेंट साइड या नेगेटिव साइड। डेबिट साइड इज ओवरकास्ट। कास्टिंग का मतलब जानते हो? टोटल करना। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्टिंग एंड बैलेंसिंग? कास्टिंग का मतलब होता है डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट का टोटल किया, डिफरेंस निकाल लिया, उसे बैलेंस बोलते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैलेंसिंग एंड कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। बैलेंसिंग का मतलब होता है एक टोटल में से दूसरा टोटल हटा के पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस निकालना। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि क्या, डेबिट साइड इज कास्टेड 50,000 मोर, या डेबिट साइड इज कास्टेड 20,000 मोर। ये नहीं कि 2 लाख की जगह कितनी हो गई, 2,20,000 हो गई। ये 2 लाख की जगह कितना हो गया, 2,20 हो गया। इसका नतीजा क्या निकला कि ये जो बैलेंस है कितना हो गया, 70,000 हो गया। व्हाट इज द इम्पैक्ट? कैश बुक रिसिप्ट साइड कास्टेड 20,000 मोर। तो उसका नतीजा क्या निकला? बैलेंस एज पर कैश बुक इज इंक्रीज्ड बाय 20,000। करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं तो क्या करिए, माइनस। करेक्शन पासबुक में कर रहे हैं तो क्या करिए, प्लस। यू गॉट द रीजन? समझ में आ रही है बात ऑनलाइन में किसी को? नहीं? सर यस एक बार यस। फिर समझा दीजिए। दोबारा समझिए। मैं कहता हूं कि मेरी रिसिप्ट साइड या डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज कास्टेड 20,000 मोर। ठीक, यहां तक क्लियर है? हम्म। उसका नतीजा ये होगा हाँ। कि जो बैलेंस एज पर कैश बुक होगा वो भी 20,000 ज्यादा। हाँ। तो बैलेंस एज पर कैश बुक इज इंक्रीज बाय 20,000।
और करेक्शन अगर मुझे कैश बुक में करनी है तो माइनस करूंगा 20,000 से, और करेक्शन अगर पासबुक में कर रहा हूँ तो बढ़ाऊंगा हाँ 20,000 से। क्लियर? हाँ एग्री करना? क्लियर। डेमी, डेमी गॉड, तुम अभी भी आए ना? देवी? नहीं सर, पहले से था, अभी वो नेट चला गया था इसलिए हाँ, ये अभी समझ में आया जो मैंने वापस। बोला? ये समझ में आया मैंने बोला जो? कौन सा नहीं, क्वेश्चन है ये? ये क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट है, अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाला। नहीं ना? हो जाएगा। नहीं। चलो बता दो सर एक बार। आ, ठीक है, तो देखिए, रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट में 20,000, एज ए रिजल्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑल्सो इंक्रीज बाय कितना? 20,000। तो अगर बैलेंस एज पर कैश बुक इंक्रीज बाय 20,000, करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं तो माइनस करिए, करेक्शन पासबुक में कर रहे हैं तो क्या करिए? प्लस करिए। डन। ठीक है जी। यस सर। अच्छा, अब कहते हैं क्या कि डेबिट साइड इज अंडरकास्ट बाय ₹30,000, दिस इज 170, दिस इज व्हाट 170, गॉट इट? अगर ये वाला हिस्सा 170, तो ये 170 एज ए रिजल्ट क्या हो गया? ये बताइए कितनी वैल्यू आ गई है? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 20,000। वाई 40,000? 20,000, हाँ 70 है तो कितना आएगा ना वैल्यू? आपको बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। इसका नतीजा ये निकला कि आपने क्या कर दिया, आपका जब कैश बुक का डेबिट साइड अंडरकास्ट हुआ, मतलब टोटल कम कर दिया, तो उसका नतीजा ये निकला कि आपका बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। करेक्शन कैश बुक में करें तो प्लस करिए, करेक्शन पासबुक में करें तो क्या करिए? माइनस करिए। अंडरस्टूड? यानी कि डेबिट साइड का कैश बुक के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। रिलेशन देखिए, अगर डेबिट साइड, तो हमने क्या सीखा यहां पर कि अगर हमारी कैश बुक, कैश बुक है डेबिट या रिसिप्ट साइड, डेबिट या रिसिप्ट साइड आपके पास है, तो अगर वो ओवरकास्ट हो रही है डेबिट साइड, तो बैलेंस जो होगा, बैलेंस वो भी इंक्रीज ही होगा, उसके हिसाब से करेक्शन कर लेंगे। अगर वो अंडरकास्ट हो रही है तो बैलेंस क्या होगा? वो डिक्रीज होगा, तो करेक्शन उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है? अच्छा, इसको हमने समराइज किया यहां पर इस जगह पे। देखिए जरा, कैश बुक की डेबिट यानी रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक मस्ट हैव इंक्रीज। अगर, बेटा देख लो, अगर एडजस्टमेंट इन कैश बुक में करना है तो डिडक्ट करिए, एडजस्टमेंट पासबुक में करना है तो ऐड कर लीजिए। डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड अगर अंडरकास्ट हो गई है, अंडरकास्ट हो गई है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक मस्ट हैव डिक्रीज्ड। अगर हमें कैश बुक में करेक्शन करनी तो ऐड करिए, पासबुक में करनी तो उसको डिडक्ट कर लीजिए। इसी तरह से पेमेंट साइड, अब जरा यहां देखते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड मतलब ये वाली साइड, पेमेंट साइड मतलब ये वाली साइड। अगर ये 150 की जगह 170 हो जाती है तो क्या होना है यहाँ पर? योर बैलेंस इज गोइंग टू बी कितना? 30,000 डिक्रीज हो जाएगा। यानी बैलेंस एज पर कैश बुक कम हो गया, करेक्शन कैश बुक में करनी जोड़ो, करेक्शन पासबुक में करनी तो माइनस कर दीजिए। ठीक है? अच्छा, अगर ये बैलेंस 120 हो गया तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? दिस इज गोइंग टू बी 80,000। उल्टा रिलेशन है। हाँ, उल्टा। क्या चीज? ओवरकास्ट हो जाए तो हमारा क्या होता है? क्रेडिट साइड अगर ओवरकास्ट हो जाए तो हमारा बैलेंस क्या हो जाता है? क्रेडिट साइड अगर अंडरकास्ट हो जाए, अंडरकास्ट, टोटल कम कर दिया इसका, तो बैलेंस हमारा बढ़ जाता है। करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं तो माइनस, करेक्शन पासबुक में कर रहे हैं तो क्या कर दीजिए? प्लस। उस तरह से लेके चलना है। तो वो जो सारे के सारे रिजल्ट्स हैं आपके सामने, आपकी सीट पर क्या कर रखे हैं? समराइज कर रखे हैं। यहाँ देखिए जरा, क्रेडिट यानी पेमेंट साइड अगर ओवरकास्ट हो जाए तो बैलेंस क्या हो जाएगा? कैश बुक का डिक्रीज हो जाएगा, उल्टा। डिक्रीज, बैलेंस हाँ डिक्रीज हो जाएगा। करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं तो जोड़ दीजिए, पासबुक में कर रहे हैं तो क्या करिए? माइनस। सिमिलरली क्रेडिट साइड अगर अंडरकास्ट हो जाए तो बैलेंस इंक्रीज, अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। ठीक है? अब आए पासबुक में। पासबुक की जो है पेमेंट साइड यानी डेबिट साइड, और पासबुक की क्रेडिट साइड यानी कि क्या? रिसिप्ट साइड। तो जो रिसिप्ट साइड देखिए आप, नीचे नीचे रिसिप्ट साइड है, अगर वो ओवरकास्ट है तो बैलेंस इंक्रीज है, रिसिप्ट साइड अगर अंडरकास्ट है तो बैलेंस डिक्रीज है। और वाइसा वर्सा, अगर पेमेंट साइड ओवरकास्ट है तो बैलेंस कम, और पेमेंट साइड अंडरकास्ट तो बैलेंस ज्यादा। और जब आपको एक बार ये पता चल जाता है कि बैलेंस किसका कम ज्यादा है, तो आप उसके हिसाब से करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है? क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सभी को? दिस इज ओके विद एवरीवन? बोलिए। यस सर। अच्छा,
तो अब जरा शीट के क्वेश्चन पे लेके चलते हैं एक बार दोबारा से, और देखें कि हम उसके क्वेश्चन को ओवरकास्ट वाले को कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ लिखा होगा शायद, फिफ्थ क्वेश्चन में दिखेगा आपको एक छोटा सा पार्ट। हाँ देखो ये रहा, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 200 रुपया। रिसिप्ट साइड इज अंडरकास्ट बाय रुपीज 200 रुपया। और आपको क्या लेके चलना है, 30 जून बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस, यानी नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस का कुछ नहीं करते हैं, हमें नेगेटिव साइड में डाल देते हैं बस, कुछ नहीं, कुछ अलग से नहीं सोचना इसका। अगर ओवरड्राफ्ट है तो उसको माइनस में लिख दीजिए, उसके बाद अपना काम आराम से होगा। अब देखिए, रिसिप्ट साइड ऑफ या रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, कैश बुक की पॉजिटिव वाली साइड अंडरकास्ट हुई है तो बैलेंस आपका कम हो गया। और करेक्शन किस में कर रहे हैं आप, कैश बुक में कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे। इजी, क्लियर है? अंडरकास्ट ओवरकास्ट का चक्कर समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 5 करिए, क्वेश्चन नंबर 5 सुनो। शीट का ओवरड्राफ्ट में तो हाँ, फिर क्या हुआ? नहीं ओवरड्राफ्ट होगा, ओवरड्राफ्ट है कोई भी साइड। अब पहले क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना समझ लीजिए। देखिए ये मेरा बैंक रिकंसिलेशन का फॉर्मेट है, प्लस रुपीस नेगेटिव रुपीस, ठीक है। अगर ओवरड्राफ्ट एज पर क्या है, कैश बुक है, बैलेंस एज पर कैश बुक लिख के नेगेटिव में लिख दूंगा, तो भी ये लिखेंगे। हाँ नेगेटिव, हम डेबिट क्रेडिट थोड़ी लिख रहे हैं, हम तो नेगेटिव प्लस लिख रहे हैं, समझ रहे हो भाई? हम डेबिट क्रेडिट तो लिख ही नहीं रहे कहीं पर भी, और डेबिट क्रेडिट का क्वेश्चन ही नहीं है ये। बैलेंस एज पर पासबुक, तो भी नेगेटिव ही लिखा जाएगा। हाँ ओवरड्राफ्ट हो वो भी। ओवरड्राफ्ट मतलब यू हैव टू प्लेस दैट वैल्यू इन द नेगेटिव साइड। क्वेश्चन 5 करिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 30 जून 2017 को बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 12,000 रुपए का। तो अगर आप इसको बनाते हैं तो हम लोग इस तरफ रखते हैं इसको, मैं कर लिया ना सभी ने वाला, आंसर मैच कर गया। आंसर दे तो रखा है नीचे शायद, नहीं दे रखा है। प्लस साइड है, नेगेटिव साइड है, रुपीज है, ऐसे करके, ठीक। देखिए कैश बुक का बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस है 12,000 रुपया। अगर आप ओवरड्राफ्ट लिखें ना भी लिखें और बैलेंस नेगेटिव साइड में डालते हैं, इट मीन ओवरड्राफ्ट ही है, इसका मतलब कुछ अलग नहीं है। चेक्स पेड इन टू बैंक 8,000, यानी कि पेड मतलब जमा कराया, कैश बुक बैंक कॉलम बढ़ गया 8,000 से, लेकिन 6,500 ही बढ़ा बैंक में। करेक्शन किस में कर रहे हैं, कैश बुक में, तो क्या कर देंगे इसको माइनस, कितना माइनस कर देंगे? हाँ 1,500 है ये, तो लेस कर दिया, मैं लिख नहीं रहा टाइम बचाने के लिए, 1,500 रुपये हमने यहाँ से माइनस कर दिया, दिस इज डन। और आगे चलते हैं, रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 200। रिसिप्ट कॉलम अंडरकास्ट मतलब रिसिप्ट कॉलम अंडरकास्ट होने से क्या हो गया, बैलेंस कम हो गया कैश बुक का, पर पासबुक में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। करेक्शन किसमें कर रहे हैं, कैश बुक में, तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ऐड, विल राइट ऐड, कितना, 200। चलिए नेक्स्ट, अगला आइटम क्या दिख रहा है आपके पास? नेक्स्ट आइटम सेज व्हाट, देखते हैं। हाँ जी, 29 जून को एक कस्टमर ने डिपॉजिट करा था 3,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट, मतलब पासबुक मेरी बढ़ गई होगी, बट क्रेडिट वाज गिवन इन पासबुक ऑन 2 जुलाई। मतलब पासबुक को जो है 29 को नहीं बढ़ी, जून में भी नहीं बढ़ी, कब बढ़ी है, जुलाई में। यानी कि क्या हुआ, पासबुक तो बढ़ी नहीं और कैश बुक वैसी नहीं बढ़ी है, तो लिखेंगे है डायरेक्टली बैंक में, तुम्हें कैसे खबर मिलेगी? हाँ तो वो अजम्पशन नहीं लगा सकते ना तुम, और उसके बताने से भी क्या फर्क पड़ता है, बैंक से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे तो तुम एंट्री करोगे ना। तुम्हारे दोस्त ने बोल दिया ब्रो डिपॉजिटेड मनी, पर बैंक से कोई खबर नहीं आई, तो तुम सिर्फ उसके बोलने पर डिपॉजिट कर दोगे क्या? वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल भी अकाउंटिंग का होता है। एक वेरी, कल को ऑडिटर बोलेगा भाई किस बेस पे तूने इस पैसे को रख दिया, जी मेरे ब्रो ने फोन किया था, नहीं ना, ऐसे थोड़ी कर सकते हम लोग। तो देखिए यहाँ कौन सा पॉइंट था ये, हाँ तो लिखते हैं, हाँ नो एंट्री या नो करेक्शन ऐसे लिखना है आपको, लिखना जरूर है ऐसा करके। नहीं बिल्कुल नहीं, इसी के अंदर लिखिए नो एंट्री।
हाँ, क्या था ये ए है, ये बी है, ये देखिए ये सी है, ऐसे नो एंट्री ऐसा करके लिखना है, नो एंट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। चेक, चेक रुपीज 9,200, चेक रुपीज 9,200 वर इशूड आउट ऑफ विच 2,200 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15 जुलाई 2017। चेक इशू किया 9,200 का, कैश बुक बैंक कॉलम करंट का 9,200 से कम हो गया, सिर्फ 2,200 15 जुलाई को प्रेजेंट हुए, तो डिफरेंस 2,200 का ही है। करेक्शन किस में कर रहे हैं, 2,200 ऐड कर देंगे। हमने ऐड कर दिया कितना, डी ऐड कर दिया कितना, 2,200। डन। और आगे चलते हैं। पासबुक हैज शोज द क्रेडिट ऑफ 330 एज एन इंटरेस्ट। पासबुक इन क्रेडिट मतलब इंक्रीज, करेक्शन कैश बुक में करें, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ई में ऐड कितना कर देंगे, डिफरेंस लेके मत चलना, कितना, 330, 330। अरे रुक जाना, कर तो रहा हूँ, डैश सर लिखना था वहां पर। डिफरेंस क्यों नहीं लेना है? क्या चीज नहीं लेना बेटा, डिफरेंस। हाँ। ना ना, पासबुक जो होती है ना, पासबुक जब कभी देखोगे ना, तो एक ही दिन में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो बैंक डिफरेंस थोड़ी लेके चलता है, बैंक अलग अलग दिखाता है उसको, हम भी अलग अलग दिखाएंगे। ओके। और डेबिट बैंक चार्जेस है तो मतलब पासबुक कम होगी तो कैश बुक भी कम होगी। यहाँ लेस बैंक चार्जेस कितने का, साइड में इस तरफ ना। अरे तुम तो ऐड लिख के फिर कैसे करेगी, माइनस लेस करके कर लेना उसको 30 रुपीज से। 30 का कितने का, 60 का, 60 का, 60 का। और आगे चलें, आगे क्या लिखा है, अ बिल ऑफ रुपीज 10,000 वॉज रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट। जरा समझना बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और काफी जगह पे आता है क्वेश्चन ये। हमने अपने बैंक को दिया बिल, ये लो भैया बिल, इसकी पेमेंट वेमेंट करा देना जब इसका टाइम आए। बैंक और करोल बाग की पार्टी थी सपोज। बैंक ने क्या किया कि बैंक ने अपने पियून को भेजा करोल बाग में किसी काम कराने के लिए, उसने कहा यार कस्टमर का एक बीआर पड़ा, जा उसको भी क्लियर करवा के आ जा, जा करना तो करना ही है, क्या फर्क पड़ता है। क्लर्क जो था या चपड़ासी जो था वो थोड़ा चंड टाइप का आदमी था, उसने बोला देखो भाई ये 3 महीने पहले तुम्हें पेमेंट दे रहे हैं, कुछ सेटलमेंट वेटलमेंट करवाओ, कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट दो, सामने वाली पार्टी का चलो 150 रुपया कम दे दो। हमारे हिसाब से हमारे कैशबुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट से 10,000 रुपये कम होंगे, लेकिन बैंक में कितना कम हुआ, 9,850 कम हुआ बैंक में। तो रिटायरिंग बिल अंडर रिबेट का मतलब क्या हुआ, बैंक इज रिड्यूस बाय 9,850। आओ जरा क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको देखते हैं। बिल 10,000 was retired by bank under a rebate of 150, but the full amount of bill was credited to the bank column of cash book। कैश बुक कम हो गई 10,000 से कम, पासबुक कम हुई 9,850 से। करेक्शन किस में कर रहे हैं, क्या करेंगे, 150 ऐड कर देंगे, 150 ऐड क्यों, लॉजिक तो लगाना, क्यों माइनस, तभी इफेक्ट। हाँ हाँ, वो रिकॉर्डिंग्स में था। हाँ हाँ। क्या हो रहा है, देजा, व्हाट इज दैट, देजा वो। हाँ हाँ हाँ, बहुत कई बार लगता है मुझे, कई बार मैं किसी बच्चे को डांट रहा होता तो मुझे लगता है यार मैंने कुछ साल पहले भी डांटा होगा इसी तरह से, इसी स्टाइल में, ऐसा हो जाता है, देजा वो बोलते हैं उसको। कौन सी भाषा है ये, देजा वो। अच्छा, ठीक है। डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज डिस्काउंटेड रुपीज 1,000 रुपए का, सुनिए। यार ये वाला समझ नहीं आ रहा था। वही समझे, कौन सा नंबर एफ। नंबर एफ, हाँ। हाँ, देखो, बिल रिटायरिंग अंडर रिबेट का मतलब होता है कि सामने वाले से नेगोशिएट करते हैं आप, पहले तो समझिए डिस्काउंट और रिबेट में क्या फर्क है। ए सुनो, सुनो, डिस्क अच्छा जी, बैंक जो है तुम्हारे बिल की पेमेंट फ्री में करेगा, अगर रिसीवेबल होगा तो बैंक वसूली नहीं करेगा, बैंक पे करेगा जब पेबल होगा तभी तो, अदरवाइज तो वसूली भाई बनता है बैंक। नहीं भाई साहब, नहीं, रिसीवेबल भी होता है ना। पेबल पता कब होता है, जब लिखा रहता है अवर एक्सेप्टेंस, अदरवाइज अदरवाइज जनरली बिल्स रिसीवेबल माना जाता है, जनरली बिल्स रिसीवेबल माना जाता है, लेकिन यहाँ साफ साफ इंडिकेशन है कि बिल रिटायर बाय बैंक अंडर रिबेट, मतलब समझिए रिटायर, रिबेट और डिस्काउंट में क्या फर्क होता है। हम सामान खरीद रहे बेच रहे हैं,
ऑन द स्पॉट जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट होता है। हमने बिल बना दिया, उसके घर वाउचर पहुंच गया, बिल पहुंच गया। अब जब पेमेंट की बारी आई, नहीं कह रहा भाई साहब 100-200 रुपये कम कर दो। हमने कहा जा कम किया, वो रिबेट कहलाता है। एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इफ एनी कंसेशन इज गिवन, उसे रिबेट बोलते हैं। तो ये सेटलमेंट हो रहा है ना, सेटलमेंट हो रहा है ये। तो हम क्या कर रहे हैं, 10,000 की जगह पे हमने कितना, हमारे बैंक चतुर व्यक्ति ने क्या करा दिया, हमारा 150 रुपये का फायदा करा दिया। समझ, जिसने डाउट पूछा था ऑनलाइन में। तो क्या हुआ, मेरा मेरा कैश बुक में से क्या हो गया, पूरा 10,000 कम हो गया। पर पासबुक तो मेरी 9850 कम हुई ना। क्लियर और नॉट? तो कैशबुक में से हम फिर 150 लेस करेंगे ना, क्योंकि चेंज तो हम कैशबुक में कर रहे हैं। समझ ले मेरी बात को, करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं या पासबुक में कर रहे हैं? कैशबुक। तो जो पासबुक में हो रहा है वैसी कैश बुक में करूंगा ना। हाँ। तो कैश बुक तो मेरी 10,000 कम हो चुकी है, लिखा हुआ है ना इसने। हम्म। और पासबुक तो 9850 कम हुई ना। हाँ। तो जो पासबुक में हो रहा है वैसी कैश बुक में करना है ना मुझे। हाँ। तो जब मैं 150 बढ़ाऊंगा तब तो मैं 9850 पे जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आ गया समझ। हमारी कैश बुक से 9850 कम होना, हमारी पासबुक से 9850 कम होना है। लेकिन कैश बुक से 10 कम हुआ है, तो 10 को प्लस करके तभी तो 9850 बनेगा वो। हाँ 150 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर करेक्शन पासबुक में होती है तो मैं 150 और कम कर देता। डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई। डिसऑनर, पासबुक कम हो गई, कैश बुक में कोई करेक्शन ही नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे कितना जी, लेस कितना कर देंगे, लेस बताइए कितना। 10,000 शायद ना, कितना है, 1,000। 1,000। टेल मी व्हाट इज योर आंसर, वैल्यू कितनी निकल कर आई? ये विच साइड इज हायर, विच साइड इज हायर? ये वाली कितनी है, 14,560 और 14,560, कितना है ये, 11,680। क्या लिखा है इसको, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, हाँ पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। वो बीच के मैंने कंटेंट नहीं लिखे, आपको एग्जाम ऐसा नहीं करना है। ओवरड्राफ्ट एज पर क्या हो गया है, नहीं मतलब अच्छा रहता है थोड़ा सा। डैश लगाना क्या मतलब, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। क्या आंसर नहीं लिखा हुआ इसमें? लिख देता हूं मैं। ओवरड्राफ्ट एज पर, कितने का प्रोडक्ट आया बताइए। 14,560। सर हाँ जी। सर मेरे को अभी भी वो लॉजिक नहीं समझ आया 150 का। मैंने 150 माइनस में लिखा हुआ था। मैं आपको लॉजिक दोबारा बता देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है ये। पर इसको ठीक कर लूँ जरा, चलिए सुनिए, देखो जरा, छोटी सी बात समझो। कि तुमने अपने बैंक को बोला कि ये लो बैंक, मेरे 10,000 रुपए की बिल की पेमेंट कर देना जब इसका टाइम हो जाए, तो ठीक है, क्लियर। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा बैंक तुम्हारे अकाउंट से 10,000 कम करेगा, तुमने 10,000 अपने कैश बुक में कम कर दिया। यस सर। बैंक ने क्या किया, उस बिल को उठाया, 3 महीने पहले नहीं अभी पहले उठाया, और अपने बंदे को भेजा, जाओ भाई तुम जाओ इसकी पेमेंट भी करके आना, साथ साथ क्लर्क को भेज दिया, पियोन को भेज दिया। ओके सर। पियोन सामने वाले के साथ जाके नेगोशिएट करता है कि भाई देख, बिल की पेमेंट 3 महीने बाद मिलनी है, तुझे मैं 3 महीने पहले दे रहा हूँ, ठीक यस है। सर। तो कुछ कुछ कंसेशन वगैरह कर। सामने वाली ने पार्टी ने कर दिया कि चलो भाई ऐसा है कि आप ऐसा करो, 150 रुपये कम दे दो। तो ओके सर। बैंक ने आपके ब्याह पर 10,000 की पेमेंट करी या 9850 की पेमेंट करी? 9850 की। तो आपकी पासबुक में से तो 9850 कम हुआ, यस सर। और आप कैश बुक में से 10,000 कम किए बैठे हो। ओके सर। करेक्शन किस में कर रहे हैं? सर कैश बुक में। तो कितना बढ़ाऊंगा, 150 ठीक है प्लस सर। करूंगा, तभी तो नेगेटिव का इफेक्ट कम होगा। यस सर, अब समझ गई। इज दैट ओके? यस सर। चलिए, तो टैटू बाद में बना लेना, रंगोली बना लेना उसकी, उसकी शादी में मेहंदी वेंदी लगवा लेना, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, तन्वी दीदी की शादी में। आगे देखते हैं, कुछ सुनो। ए भाई, हाँ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर होता है, उल्टा होता है।
मेरे ख्याल से अब तो क्वेश्चन करना है आप लोगों को इसके। कंसेप्चुअली तो चीजें हो चुकी हैं सर सारी की सारी। हाँ बोलो, अगर कोई डाउट किसी का हो तो मुझे बताइए, एक्सेप्ट द यस यूटी। यस सर। हम्म। सर वो एक क्वेश्चंस आते हैं ना कि सर वो कैश बैलेंस एक पेज पे दूसरा होता है हाँ अरे बहुत आसान, सुनो बेटा, ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट ही तो है। सुनो देखो, सर जब साइड भी गलत हो और अमाउंट भी गलत मैं हो हम तब। वही मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखो देखो जरा, ठीक है, सुना प्लीज सुनना, इधर देखना। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक या डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ₹2000 was recorded as डेबिट बैलेंस ऑफ ₹20,000। ये कहानी है। कैश बुक का था कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अच्छा, करेक्शन हम कैश बुक में कर रहे हैं, करेक्शन पासबुक में कर रहे हैं, उसके दोनों के हिसाब से समझाऊंगा। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक था 2000, कैरीड फॉरवर्ड, कैरीड फॉरवर्ड है ना, कैरी फॉरवर्ड कर दिया आपने, कैरीड ये फॉरवर्ड कर दिया या रिकॉर्डेड या कैरीड फॉरवर्ड, अगले पेज पे जब लेके गए उसको तो एज डेबिट बैलेंस ₹20,000 या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक वाज कैरीड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस ₹20,000, ऐसा कर दिया आपने। मतलब पॉजिटिव बैलेंस था आपका कैश बुक का ₹2,000 का, अब उसे उठा के कहाँ ले गए? अगले पेज पे ले गए और उससे आपने बना दिया नेगेटिव, और वो भी कितने का? ₹20,000 का। तो सुनना ध्यान से, इसका बैलेंस में क्या फर्क पड़ना है। योर बैलेंस वॉज ₹2,000, पहले तो आपने उसे क्या किया? जीरो करा होगा 2000 से, फिर उसे 20,000 से और नीचे राउंड करा होगा, तो टोटल आपने 22,000 कर दिया कम। बोलो भाई। यस सर। आपने ₹22,000 की क्या कर दी? डिक्रीज दिखा दी है कैश बुक में, करेक्ट। अब अगर करेक्शन आप कैश बुक में कर रहे हो तो 22,000 बढ़ाओ, और करेक्शन अगर पासबुक कर रहे हैं तो 22,000 माइनस करो। क्लियर है? यस सर। और सर एक और क्वेश्चन होता है वो हम्म। फुल सेटलमेंट वाला। हाँ, कैसा फुल सेटलमेंट वाला बता। तो जैसे जब फुल सेटलमेंट होती है और आपको क्लेम मिलता है ऐसे करके कुछ होता है। उसमें ऐसा होता है कि सर वो आई गेस मैंने उससे करा था, एक बुक है उसका क्वेश्चन था, मैं आपको भेज सकती हूँ अगर दिख। अभी अपने ग्रुप पे भेज दो, अभी दिख जाएगा। ढूंढनी पड़ेगी, अच्छा मैं देख के कोई बात बताती नहीं, हूँ। चलो रुक जाओ, तब तक क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये इस तरह की चीज आ रही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 आपकी बुक पे पेज नंबर 13.48, जल्दी से खोलो। 12.48, 13.48 में क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से। बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा आपके पास 10,000। बेटा बुक कहाँ है तुम्हारी? अरे सुनो, इस पर नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी निकालिए। बैलेंस एज पर पासबुक है, तब तक राधिका क्वेश्चन ढूंढ लो, तब तक मैं कुछ और बता रहा हूँ। बैलेंस एज पर पासबुक है ₹10,000 का। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, सुनो ध्यान से, बैंक चार्जेस, इधर ध्यान दीजिए, दोनों बराबर था। बैंक चार्जेस था कितने का? ₹20 का, यहां से कम हुआ। बैंक चार्जेस कैश बुक से भी कम हुआ, बैंक चार्जेस कैश बुक से 20 और कम हो गया। करेक्शन किस में कर रहे हैं? कैश बुक में, पासबुक में? बताओ। पासबुक में करेक्शन कर रहे हैं, तुम क्वेश्चन नहीं देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12, तो सुनो, बैंक चार्जेस था ट्वाइस का मतलब ये कि बैंक चार्जेस कैश पासबुक से कम हुआ 20, कैश बुक से भी कम हुआ 20, ठीक है, लेकिन कैश बुक से 20 और कम हो गया। अब करेक्शन पासबुक में करें तो 20 और कम करिए, करेक्शन कैश बुक में करें तो 20 जोड़ देते हैं। गॉट इट राधिका? यस। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, चेक रिसीव हुआ, कैश बुक बढ़ गई, ठीक है, और पासबुक भी बढ़ी होगी, लेकिन कैश बुक और बढ़ गई तो पासबुक और बढ़ा दो। कितने से? कितने से? ₹1,000 से। हेलो भाई, ट्वाइस का क्या मतलब हुआ? एक एक बार तो दोनों में रिकॉर्ड हुआ ना। ये तो कहीं नहीं बोला कि इसने पासबुक में बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर लिखते ना कि पासबुक, या लिखते कि चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, तो तब मैं 2000 से पासबुक भी बढ़ाता। कैश बुक बढ़ी तो पासबुक भी बढ़ी, कैश बुक ज्यादा बढ़ गई तो पासबुक ज्यादा बढ़ा दो, क्योंकि करेक्शन पासबुक में कर रहे हैं आप। ऐसे होना था इसको। हाँ बोल भाई, क्या तो तुम्हारा क्वेश्चन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वाला मिला?
सर आप मिल नहीं कैरी रहा। फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन है वो फिर से समझा देंगे? देखो बेटा, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक था 2000 का था, तुम उससे अगले पेज पे लेके चले गए, अगले पेज पे लेके चले गए, उसको क्रेडिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट बना दिया 20,000 का। मतलब आपने दो का दो ना करके दो का आपने 20 नेगेटिव कर दिया। तो पहले दो को आप जीरो करेंगे तभी तो उसके बाद नीचे नेगेटिव बनाएंगे ना। हाँ तो तुमने कुल मिलाकर कितना डिक्रीज करा अपने को, 2000 ये डिक्रीज करा और 20 और डिक्रीज करा, कुल मिलाकर 22,000 का डिक्रीज दिखा दिया ना कैश बुक में। हाँ। तो ओके कैश हाँ। बुक इज रिड्यूस बाय 22,000। ओके। वैसा वर्षा देखिए, वैसा वर्षा सुनो। क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 2000 वॉज शोन एज डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000। अब क्या करेंगे, कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस था 2000 का, आपने कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस बना दिया 22,000 20,000 का। तो बेसिकली क्या हुआ, इसका मतलब, इसका प्लस मतलब क्या हुआ, 1000 हो गया। इसका मतलब पहले तो आपने दो से इसको बनाया पॉजिटिव, और मतलब कुल मिलाकर आपने 22,000 बढ़ा दिया। हाँ। करेक्शन कैश बुक में करे तो 22 कम करेंगे, पासबुक में करे तो 22 बढ़ा देंगे, ऐसा करके होना है इसको। कोई बात नहीं, तो देखो अगर राधिका वेन एवर यू गॉट द क्वेश्चन जस्ट पोस्ट दैट इन द ग्रुप, हम उसका सोल्यूशन तब तो देख लेंगे। हाँ। सर वो मिलता जुलता क्वेश्चन यूटी में भी आया था। बता क्या, सर बस यूटी में पर ईटी का क्वेश्चन मत बोलना, चल बोल दे, सर चल वो कोई बात मतलब मिलता जुलता, हाँ ठीक है सर। नहीं, बोलो बोलो। सर वो था कि a check of 10,800 issued to Raghav, a creditor, in full settlement of his claim of rupees 11,000 was हाँ entered cash column of the cash book without discount. हाँ ठीक है। अब देखो कैश बुक के बैंक कॉलम में डालना चाहिए, इसी तो बोल रहा हूँ, कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट बोलते हैं। अपने कैश बुक के कैश कॉलम में तो डाला नहीं, उसके बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम में डाल के कैश बुक के कैश कॉलम में डाल दिया, समझिए। क्वेश्चन तुमने ग्रुप पे डाला हुआ है क्या, ये जरा जरा भेज देना मुझे, मैं पढ़ के देख लूँ उसको। ओके सर भेज रही हूँ। देखिए जरा कैसे करना था इसको, यहाँ देखिए। पहले तो देखिए करेक्शन कौन सी बुक में कर रहे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। करेक्शन कौन सी बुक में हो रही है, बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है और नेगेटिव बैलेंस गिवन है, ठीक है। ठीक है जी, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है रुपीस है, और बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है कितने का, दिस इज सेइंग 70,600 का। अब आप देखिए, आपकी कहानी में ट्विस्ट ये आया कि एक चेक था 10,800 का, इश्यू किया था राघव को, ठीक है। अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ रुपीज 11,000 रुपया was entered in the cash column of cash book without discount। सुनो, कैश कॉलम कैश बुक में गड़बड़ी, पासबुक में तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आपने जब आपने चेक इशू किया 10,800 का क्रेडिटर को, ठीक है, तो आपकी पासबुक से कितना पैसा कम हुआ होगा ये बताइए पहले तो, बोलो। पासबुक से कितना कम हुआ होगा, 10,800। पासबुक इज रिड्यूस बाय 10,800, खत्म, ठीक है। पासबुक इज रिड्यूस बाय हाउ मच, 10,800। करेक्शन कर रहे हैं कैश बुक में, कैश बुक में क्या कर दिया आपने, कैश बुक में कैश बुक के बैंक कॉलम में से तो कुछ करे नहीं, आपने तो कैश कॉलम में डाल दिया। अब आपकी पासबुक कितने से कम हो रखी है, 10,800 से, और कैश बुक कितने से कम हुई है, कैश बुक तो कम ही नहीं हुई। कैश बुक के कैश कॉलम से क्या लेने देना मेरा, अंडरस्टैंड राधिका, कैश बुक से कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है। अगर वो कहता कि कैश बुक के बैंक कॉलम में 11 कम करते तो क्या होता, पासबुक इज रिड्यूस बाय 10,800, कैश बुक इज रिड्यूस बाय 11,000, और हमें करेक्शन कैश बुक में कर रहे हैं तो 200 रुपये बढ़ा देते हैं। गॉट इट। ओके सर। लेकिन अब तो कैश बुक के कैश कॉलम में गए नहीं, सॉरी कैश बुक के पास वो कॉल, कैश बुक के बैंक कॉलम में तो गए नहीं है पार्ट, ये कहाँ गया, सिर्फ कैश बुक के कैश कॉलम में गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी सिचुएशन, कैश बुक का बैंक कॉलम, नथिंग हैज गॉन, कैश बुक पासबुक का क्या, कितना कम हो गया, 10,800, पासबुक इज रिड्यूस बाय 10,800, कैश बुक में नो रिडक्शन, करेक्शन कर रहे हैं किसमें, कितना कम कर देंगे, सिंपल। तो जिस बच्चे को ये क्लियर नहीं है कि कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट में हम कर रहे हैं बैंक रिकंसिलेशन, उसके लिए तो क्वेश्चन परेशानी है। इसीलिए तो क्लास के शुरू में आपको समझाया पहले क्या, कैश बुक के कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम के करंट अकाउंट में सारी ट्रांजेक्शन होनी है, कैश बुक के कैश कॉलम में जो मर्जी वो होगा, बैंक रिकंसिलेशन में इट इज यूजलेस। क्लियर है भाई, यस सर। कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं थी।
इट्स वेरी सर, सिंपल और थिंग। अगर ये होता कि पासबुक से कैश हाँ कॉलम हाँ, सुनो, अगर होता क्या कि पास सॉरी कैश बुक के बैंक कॉलम में, हाँ अगर ये होता ना कि पासबुक में नहीं हुआ कुछ भी तो भी समझिए, तब देखिए क्या होता। कैश बुक के बैंक कॉलम के करंट अकाउंट में कुछ भी माइनस नहीं हुआ, ठीक है, सुन रही हो? अबे हाँ ना तो बोला कर। नहीं, अनटिल यस अनलेस योर, सर, मेरे को अगर समझ लिखा रहता, हाँ अगर लिखा रहता कि कैश बुक के कैश कॉलम में से एक 11,000 माइनस हो गया, ठीक है, एंड नथिंग हैज हैपेंड इन पासबुक, ठीक, यस सर। तो करेक्शन की जरूरत ही नहीं थी। ना कैश बुक के कैश कॉलम, ना कैश बुक के बैंक कॉलम से कम हुआ, ना पासबुक के बैंक कॉलम से कम हुआ, तो क्या करूंगा? कुछ भी नहीं हुआ, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ओके सर। क्योंकि दोनों में कहीं हुआ ही नहीं, ठीक है। ओके सर। और अब बस बोलो, रुक जाइए, कौन सा क्वेश्चन था इसका शीट, कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन का? हाँ, 3 का जी, चेक 500 डेबिटेड इन, पहले करेक्शन किस में कर रहे हैं हम लोग? करेक्शन कर रहे हैं पासबुक में, पासबुक में। चेक 500 डेबिटेड इन कैश बुक वाज ओमिटेड टू बी बैंक। चेक 500 डेबिटेड इन कैश बुक, कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट 500 से बढ़ गया, कैश बुक बैंक कॉलम करंट अकाउंट 500 से बढ़ गया, पासबुक तो बढ़ी नहीं, ठीक है। ओमिटेड टू बी बैंक, पहले बैंक में जमा ही नहीं हो पाया, करेक्शन पासबुक में कर रहे हैं तो बढ़ा दो, सिंपल है। क्यों करेक्शन किस में कर रहे हैं? हाँ घटा देते हैं। और दूसरा 4 का जी बोल रहे हैं। हाँ, और कोई डाउट हो तो आप हमेशा पूछ सकते हैं, तो मैं अब इसको, इसके क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रहते हैं, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों ने छोड़ा हो, ऑलमोस्ट सारी चीज हमने ले ली है। और आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 17 आपकी बुक का, तो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अरे सुन ले भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपका बुक का, उसका एडजस्टमेंट नंबर 4, बिल वॉज रिटायर्ड अंडर रिबेट, अच्छा खासा हिंट दे रखा बड़ा बड़ा, यही बताया मैंने आपको। हाँ, तो रीजन रीजन उसने समझा रखा है, लेकिन वो रीजन मैंने भी समझा दिया आपको, तो प्रैक्टिस कर पाएंगे कैश बुक की? अरे बताइए, सॉरी इसकी। यस। हाँ, यस यस सर। सर। तो बीआरएस को वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। अब जरा अगर सब्सिडी बुक्स देखना तो उसको भी देख लेते हैं। नहीं, अगर मैं बोलूं, देखो अगर मैं बोलूं 1 डजन, तो इसका मतलब हो गया कितना? 12 गुड्स। अगर मैं बोलूं 12 डजन, इसका मतलब हो गया 1 ग्रॉस, 144 गुड्स, 144 आइटम्स। 1 स्कोर किसके बराबर होता है? 20 क्या आइटम्स, बस ऐसे। और 1 रीम, 1 रीम में 500 शीट्स होती हैं। अगर कोई बोले ना 1 रीम पेपर, उसमें 500 शीट्स होती हैं। इससे ज्यादा जो होता था वो नहीं, अब इतना ही चलता है आपका, तो और से ज्यादा नहीं चलता। सब्सिडी बुक्स में इसका लेके चलते हैं। देखो, ये जो इलस्ट्रेशन है, देखिए मैं बताता हूँ, चलो मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ। एनालिटिकल परचेज बुक कैसे होती है जरा देखिए एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकाल लीजिए अपने पास, 11.5 पेज पर इलस्ट्रेशन नंबर 2। बेटा खोल ले बुक को, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैसे ही समझ में आ जाएगा। बुक खोल लीजिए अपने सामने, इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर है 11.5। देखिए क्वेश्चन को जरा, कैन यू सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन? दिख रहा है? बोलिए, इज इट विजिबल? अरे बताओ भाई, दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। यस सर। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ मैसेज शिव ब्रदर्स मुंबई। सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने लायक है, कौन कौन से नहीं। जिंदगी में रंग बाद में भर लेना। परचेज गुड्स, गुड्स लिखा है तो रिकॉर्ड होगी जोशी ब्रदर्स मुंबई, इनवॉइस नंबर 210। 10 फिलिप्स की ट्यूबलाइट थी, 200 रुपए का एक था। 50 क्रॉम्पटन बल्ब थे, 100 रुपए का एक था। ट्रेड डिस्काउंट 10% था। देखो कैसे रिकॉर्ड करा आपने, यहाँ देखिए नीचे, आपने पर्टिकुलर बनाया, इनवॉइस बनाया, एलएफ बनाया, डिटेल बनाया, कॉस्ट बनाया।
फ्रेट इनवर्ड, पैकिंग चार्जेस, ये दो कॉलम अलग से बना दिए क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते समय आपको दिख जाएगा, इनको भी अलग से लिखना है। आपने लिखा जोशी ब्रदर्स 10 फिलिप्स की ट्यूबलाइट 200, 2000, 50 क्रॉम्पटन 5000, 7000, ट्रेड डिस्काउंट 7, 6300, 6300, फ्रेट में डैश कर दिया, पैकिंग में डैश कर दिया, आउटर कॉलम में 6300 लिख दिया। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल 6 को चलेगा परचेज अगेंस्ट कैश। परचेज अगर कैश है तो कैश बुक में जाएगा, तो यहाँ तो आएगा नहीं, इट इज यूजलेस। परचेज फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, इनवॉइस नंबर 18, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर नीचे आ गया, देखिए अब आपके आ गया। क्या क्या खरीद लिया आपने इससे? 25 हीटर 800 का, और 15 क्रॉम्पटन फैन 1600 रुपए का, ये टोटल मिलाकर 44, डिस्काउंट कितना 4400। अच्छा नीचे एक चीज लिखी है उन्होंने, क्या? पैकिंग चार्जेस 100 रुपए भी है, तो पैकिंग चार्ज भी जोड़ दिया, तो टोटल वसूली कितनी करी आपने? 39,700 की, जिसमें से एक्चुअल गुड से रिलेटेड कितना था? 39,600 था, और 100 रुपए का पैकिंग था, 39,700 का बिल टोटल में बन गया। ये ठीक है। आगे चलते हैं जरा थोड़ा सा। परचेज लैपटॉप, लैपटॉप का कोई यूज नहीं क्योंकि लैपटॉप आपकी गुड्स नहीं है, एसेट्स है। फिर आपने खरीद लिया सुप्रीम इलेक्ट्रिक से। सुप्रीम इलेक्ट्रिक से क्या खरीदा आपने? देखिए 5 डजन फिलिप्स के बल्ब, 25 पावर प्लग 8000, ट्रेड डिस्काउंट 800, फ्रेट चार्जेस 75। अच्छा चलो समझिए कि फ्रेट, कैरिज और कार्टेज में क्या फर्क होता है। ठीक, कैरियज जो होती है वो होता है जब सामान सर पर रखकर लेके जाता है कोई व्यक्ति, कुली उली टाइप का जो लोग होता है, कैरियज बोलते हैं उसको, कैरियज बोला जाता है उसको। ठीक है। कार्टेज जो होता है वो रिक्शा से, थ्री व्हीलर से, टेम्पो से, ऐसा करके सामान जाता है जो लोकल सप्लाई में चलता है। जैसे मान लो आप एसी खरीदते हैं ना, सामने वाला बनता है सर जी कार्टेज देनी पड़ेगी 200 रुपया, और रेडी से आएगा, टेम्पो से आएगा, कैसे भी आएगा, कार्टेज कहलाती है वो, लोकल बाउंड एरिया में। फ्रेट होता है शिपमेंट के चार्जेस, रेलवे के चार्जेस, एयरवेज के चार्जेस, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन ट्रक वाले के चार्जेस उसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का होता है। कार्टेज विद इन द सिटी होता है, छोटी मोटी डिस्टेंसेस को कवर करने वाला। कैरिज तो मतलब वो बहुत छोटा सा हो गया, मतलब मतलब कुली को बोला रेलवे स्टेशन पे, या मतलब जो भी हो गया, मतलब छोटा सर पे उठा के कोई बोझा, मजदूर आपके यहाँ पर आ गया और आपने नीचे से सामान उठा के ऊपर रखवा दिया, कैरिज हो गया उसका। देखो, रिक्शा वाला सामान लेके आया, आपका घर मान लो 4th फ्लोर पे है, लिफ्ट नहीं है, तो रिक्शा वाला एसी लेके आया, एसी लाया तो कार्टेज लेके गया वो आपसे, फिर उसने, आपने बोला यार ऊपर भी रखवा दे, उसने कहा बाबू जी 100 रुपये और लगेंगे, रखा कंधे पे अपना, अपने साथी के साथ उठा के ऊपर, वो कैरियज कहलाता है। ठीक है। शिपिंग तो बहुत बड़े कंसाइनमेंट के लिए होती है। शिपिंग मजाक, तुम शिपिंग में क्या एसी भेजेगा? कंटेनर जाते हैं वो 100 कंटेनर शिप में, हजार हजार कंटेनर जाते, वो तो शिपिंग एक्सटेंडेड टर्म बोलती है। शिपिंग, शिपिंग सबके लिए बोलते हैं, शिपिंग चार्जेस वगैरह, शिपिंग एक स्टैंडर्ड टर्म बन गई है। शिपिंग असल में क्या होता है, जब बहुत बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपके बहुत बड़े बड़े कंसाइनमेंट जाते हैं तब शिपिंग चार्जेस होते हैं, वही शिपिंग कहलाती है, फ्रेट कहलाती है। पर अकाउंटिंग में इनको डिफरेंशिएट किया जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट एक ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 6000, 2000, 8000 हो गया, डिस्काउंट फ्रेट फ्रेट कर दिया, 7525। अच्छा एक चीज देखिएगा, जब आप रूटीन परचेज बुक बनाते हैं तो आप अगर पेज नंबर 11.4 देखेंगे, इसी के पड़ोस वाले पेज में लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट, लिखा है ना, परचेज अकाउंट डेबिट लिखा है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं परचेज अकाउंट डेबिट नहीं लिखा हुआ है। इसका रीजन मैं बताता हूँ, और क्यों नहीं लिखते इसका, उसका जरा आंसर समझिए। हाँ मैं, रुक जा देखो मैं दिखाता हूँ आपको। क्या होता है कि जब आपका क्वेश्चन खत्म होता है, कौन सा वाला, एनालिटिकल वाला, तो जनरल प्रॉपर में आपको एक एंट्री करनी पड़ती है। क्या एंट्री करनी पड़ती है जरा दिखाता हूँ आपको। देखिए, आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखेंगे आप, और कौन सी डेट को लिखेंगे? उस महीने की आखिरी डेट को, 2022 अप्रैल 30 को आप लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। और सुनो, अगर आप दोबारा से उस क्वेश्चन को देखें जरा ध्यान से, तो परचेज के नाम पे कितना है? 53,100 है आपके पास, कितना है? 53,100, यू विल राइट 53,100। एक, ठीक है जी। दूसरा, फ्रेट चार्जेस कितने का है? 75, वो भी एक्सपेंस है, तो आप लिखेंगे क्या? फ्रेट चार्जेस डेबिट 75 का। फिर क्या है? पैकिंग चार्जेस डेबिट कितने से? 100 रुपीज का। और टू, अब जरा ध्यान से सुनना, पहला बंदा आपका जोशी ब्रदर्स, जोशी ब्रदर्स, उसके आगे टोटल अमाउंट कितना लिखा हुआ है? 6300, करेक्ट। तीसरा बंदा कौन है? दूसरा
राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर्स, कितना है उसके आगे? उसके आगे 39,700 लिखा हुआ है। और तीसरा बंदा कौन है? सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर, कितना है? 7275 लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे लिख देंगे परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगले पेज पे आपके ट्रांजेक्शन दिख रहा है इस तरह से, इसलिए एनालिटिकल परचेज बुक बनती है। ऐसी एनालिटिकल सेल्स बुक भी होती है। तो आप देखेंगे अगले पेज पे आपके सामने एंट्री है परचेज डेबिट। भाई जब आप सामान खरीदते हो तो ये आपको पेमेंट अलग से करनी पड़ती है ना, ये कॉस्ट में थोड़ी जुड़ा आपकी। अगर मशीनरी होती तो उसकी कॉस्ट में जुड़ता। तो आपको एंट्री नहीं करनी है, देर इज एनालिटिकल, सिंपल होती है वो, सिंपल होती है, ये एनालिटिकल होती है बस। सिंपल वाली तो कोई मुश्किल नहीं है, एनालिटिकल आपको समझना था। भाई सुनो, वो जनरल प्रॉपर में डाल दीजिए ना। हाँ वो जन, अगर बोला जाए कि रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री इन द सब्सिडरी बुक्स तो उसको जनरल जनरल में चला लेंगे। और कैश ही कैश में जाएगी। अरे कैसी बात कर रहा है यार, सब्सिडरी बुक में कैश, कैश बुक इज प्रिंसिपल एज वेल एज सब्सिडरी बुक्स बोथ। तब कुछ नहीं करना। तो कैश कैश, तो कैश को जनरल में क्यों डालोगे फिर? अगर मैं क्वेश्चन को टेक्निकली देखूं तो इसमें कैश बुक भी बननी है, परचेज बुक भी बननी होती है, सेल्स बुक भी बननी होती है, और कुछ नहीं होगा तो जनरल प्रॉपर भी बननी होती है। जब मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोल दिया कि आप बनाइए क्या, परचेज सेल्स और जनरल प्रॉपर, तो जनरल प्रॉपर में जनरल प्रॉपर वाली जाएगी, कैश की क्यों जाएगी भाई? नहीं लिखोगे तुम उसको, तब थोड़ी लिखोगे उसको। पेपर बनाने वाला मैं हूं, मैंने बोला कि भाई आपके पास मैंने ट्रांजेक्शन दे दी 15, उसमें से कैश की ट्रांजेक्शन भी जा रही है, जनरल प्रॉपर की भी जा रही है, परचेज की भी जा रही है, सेल्स भी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। मैंने बोला प्रिपेयर परचेज बुक, सेल्स बुक एंड जनरल प्रॉपर। नहीं बनवा रहा मैं कैश बुक भाई। हाँ हाँ, ना ना ना, फिर सुनो, हाँ उनको जनरल प्रॉपर में डालो क्योंकि आपसे कैश बुक बुलवाया जा रहा है, सिर्फ कैश बुक बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि उस 12 ट्रांजेक्शन दे दूंगा मैं किसकी, कैश बुक वाली, और लिख दूं प्रिपेयर नेसेसरी सब्सिडरी बुक्स, तो कैश की कैश में जाएंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं सिर्फ कैश बुक बुलवा रहा हूँ अगर आपसे, तो कैश की कैश में डाल दी, बाकी को जनरल प्रॉपर में डाल दी, ऐसा करके। मैंने बोला ना साइंस नहीं है ये, यहाँ वेरिएशंस चलते हैं। परचेज बुक सेल्स बुक, अवनी लक्षित रिया पता चल रहा है परचेज बुक एनालिटिकल कैसे होती है, सेल्स बुक एनालिटिकल यस कैसे? सर। सर, यस। परचेज और सिंपल में डिफरेंस क्या हुआ फिर? परचेज और, परचेज एनालिटिकल में और सिंपल एनालिटिकल में डिफरेंस क्या हुआ? कोई डिफरेंस नहीं हुआ, देख मैं दिखाता हूँ तुम्हें, होल्ड करना जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 11.4 खोलो। हाँ, देख खुल गया। लिया? इसमें है आपके पास डेट पर्टिकुलर इनवॉइस एलएफ डिटेल और अमाउंट, ठीक। हाँ, इसमें है डेट पर्टिकुलर इनवॉइस एलएफ डिटेल कॉस्ट फ्रेट पैकिंग और टोटल, यही फर्क है और क्या है। नहीं मतलब अगर क्वेश्चन में आपको दिया हो फ्रेट और पैकिंग का तो एनालिटिकल बनेगी, अच्छा ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल बनेगी। अच्छा देखिए, अब अपनी बुक खोलेंगे जरा एक बार, आपको मैं एक इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट होल्ड करिएगा। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 16 आपके पास, भरी दुनिया भर की एंट्रियां दे रखी हैं आपके पास, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 दे रखी है, अरे गिवन है या नहीं है बताओ। इलस्ट्रेशन 16 पेज नंबर 11.25, बोलो। यस सर। यस। इसमें बोला आपसे कि सब्सिडरी बुक्स, तो आप देखिए कैश बुक बनी, परचेज बुक बनी, सेल्स बनी, परचेज रिटर्न बनी, सेल्स रिटर्न बनी और जनरल पेपर बनी। यस सर। हाँ ना, तो बोले देखा ना। तो सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन इस तरह से होता है। अब मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया और मैंने बोला आपसे कि सिर्फ बनाइए परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, तो मुझे जनरल प्रॉपर नहीं बनानी, मुझे कैश बुक नहीं बनानी है। ओके। गॉट इट? यस सर। तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो ये होगा, और आपकी आपके टेस्ट में भी जो क्वेश्चन अगर आ रखा होगा उसको भी देखेंगे आप, तो वो भी कोई
मतलब उसमें सिर्फ कैलकुलेशंस ज्यादा हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस। बनना इसने ऐसे ही है, और वो एनालिटिकल नहीं है। देखा है एनालिटिकल है वो नहीं है? बोलो। हाँ सर। दैट इज नॉट एनालिटिकल। नहीं। तो इस चैप्टर में जो चीजें होती हैं अच्छी करने लायक होती हैं, वो होती हैं आपकी एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, उस तरह की एंट्रीज होती हैं। अब तुम्हें तो आता है, इन लोगों को थोड़ी आता है। नहीं, मतलब वो आउट ऑफ द रीच है वैसे चीजें, पर फिर भी मतलब जस्ट फॉर नॉलेज। कोई बात नहीं, ठीक है।